Guys, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, beta. बस. Good morning. चलिए, so today we are going to start your organic chemistry. Before I start this organic chemistry, let me tell you a few things about this from your exam point of view. You must have heard about this actually. अगर आपने सीनियर से या किसी से भी बात किया होगा, so this organic chemistry is actually very scoring. It's not because कि ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ. आप किसी से भी बात करिए, अपने सीनियर से या जिसने भी जेई क्वालिफाई किया होगा, टीचर से भी बात करेंगे तो so somebody is asking, sir, in the end will you be sending lecture notes? No बेटा, मैं lectures notes ऐसे कुछ भेजूंगा नहीं, आपको लिखना पड़ेगा सब कुछ जो भी मैं लिखाऊंगा. You have to prepare notes, ठीक है? वो सब मैं बताने वाला हूँ, don't worry. तो उसके बाद आपकी मेरे को मैं पहले सब कुछ बता देता हूँ, फिर जो क्वेरीज आपके रह जाएंगी देन लेटर यू कैन आस्क, ठीक है? चलिए, so I was telling you that this organic chemistry is very scoring. अच्छा, if I compare this organic chemistry with physical chemistry or physics or mathematics, even if I talk about other subjects also, so the point which I wanted to say for organic chemistry is here, in the exam hall it takes less time as compared to questions of other subjects. Even physical chemistry, if I talked about physical chemistry, may problem solving, because it involves calculation. Question of physical chemistry, it involves calculation, so it takes time. Organic chemistry, it is conceptual and time wise, if I say question देखोगे, immediate you will be able to answer. बड़े आसानी से आपको इसमें स्कोर आता है. एंड अगर आप स्टूडेंट से सीनियर से भी बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, इट्स वेरी इजी टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आपको कुछ भी ऐसा अलग से करने की जरूरत नहीं है. जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, प्रिपेयर प्रॉपर नोट्स. एक और चीज जो डिफरेंस है बेटा इसमें और बाकी सब्जेक्ट्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में, वो ये है कि हियर यू कैन नॉट डील विद चैप्टर वाइज. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने लेटेस्ट से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर मिस कर दिया है एंड उसके बाद आपने सोचा कि चलो हम एल्केन्स वाले चैप्टर से शुरू कर दें. तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट यहाँ पर थिंग्स आर लिंक्ड विद ईच अदर और इतना ज्यादा लिंक्ड है कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कवर दोज थिंग्स. वो पॉसिबल नहीं है. दैट इज व्हाई नेवर मिस एनी लेक्चर. अगर आप थोड़ा सा बीमार भी हैं, अच्छा नहीं फील करें, स्टिल यू अटेंड लेक्चर्स,
प्रिपेयर नोट्स, बाद में उसको पढ़ना, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप उसमें बहुत ही ज्यादा उस दिन परेशान होकर पढ़ाई करें, बट प्रिपेयर नोट्स। अगर बाई चांस लेक्चर मिस भी हो जाता है तो उसको नेक्स्ट डे किसी से लेकर यू हैव टू कंप्लीट दोस थिंग्स आर लिंक्ड विद ईच अदर, तो आप उसको सेपरेटली डील नहीं कर। जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री में बात कर लें, अगर लेटर से आपने मोल कॉन्सेप्ट मिस कर दिया तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर समझने में उतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी, बट यहाँ पर इफ यू मिस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको फिर दूसरे चैप्टर्स में, बिकॉज दोस चैप्टर्स विल इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो पॉसिबल नहीं फिर आपके लिए प्रिपेयर, ठीक है। एक तो ये है। सेकेंड पॉइंट, मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस कि बच्चे जब थोड़ा बहुत नोट्स नहीं बनाते हैं, फिर एंड में किसी पॉइंट पे आकर वो बोलते हैं कि सर कोई बुक आप रिकमेंड कर दीजिए। तो बुक्स आर देयर, स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे कि मॉरिसन बॉयड, ठीक है, फिनार बहुत अच्छी सी बुक है। इसके अलावा सोलोमन, अगर आप ये सब पूछेंगे तो बहुत सारे लोग आपको बताएंगे, सब बुक रिकमेंड करेंगे। जेरी मार्च, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी बुक्स हैं और ये सब स्टैंडर्ड बुक्स है, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो सिंगल। MS चौहान, मैं बता रहा हूँ ना, लेट मी कंप्लीट थिंग्स, फिर आप क्वेरीज अपनी बोलिए, ठीक है ना। व्हाट आई वाज सेइंग कि देयर इज नो स्टैंडर्ड बुक, there is no standard book which gives you complete theory of JEE Advanced. प्रॉब्लम ये है कि JEE Advanced में सिलेबस तो डिफाइंड है, बट वो उस ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक रिएक्शन का नाम लिख दिया एंड वो बोर्ड लेवल की तरह उस रिएक्शन को बस बार बार पूछते हैं, वैसा करते ही नहीं। वो इन डेप्थ जो अगर आपने एनालाइज नहीं किया है किसी चीज को, देन इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू सॉल्व देयर, ठीक है। और वो इन डेप्थ एनालिसिस आपको मिलेगी, इन बुक्स में मिलेगी, ठीक है। बट इसमें भी प्रॉब्लम है कि एवरीथिंग ऑफ मॉरिसन बॉयड इज नॉट गुड। लेट अस से यहाँ पर फिनार में टॉटोमेरिज्म बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो आइसोमेरिज्म, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते कि आपको मैं 10-15 बुक्स का सेट बोल दूं और आप उसको रीड कर दें, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ी हाईएस्ट स्टैंडर्ड लेवल की बुक्स है और आप जो है वो JEE एडवांस की प्रिपरेशन मतलब 10+2 लेवल पे कर रहे हो। तो इट इज नॉट योर जॉब टू रीड ऑल दीज बुक्स, इट इज द जॉब ऑफ द टीचर। तो आप इसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें जो जो भी अच्छी चीजें हैं वो सब आपको मेरे नोट्स में मिलेंगे। तो ये नोट्स कोई ऐसा पर्सनल लेवल पे नहीं, ये सब इन्हीं बुक्स में से बनाए हुए हैं, ठीक है। तो नोट्स के लिए देयर इज नो बुक, तो प्रिपेयर योर नोट्स प्रॉपरली इन द क्लास ओनली, ठीक है। अगर कभी आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है देन यू हैव टू कंप्लीट दैट नेक्स्ट डे और सेम वीक एटलीस्ट, है ना। तो नोट्स के लिए कोई मेरी तरफ से बुक हाँ ये सारी बुक्स, इनके PDF भी मैं आपको भेज दूंगा, बट उसमें जब मैं बोलूंगा तभी आपको पढ़ना है। और वो भी इसलिए बिकॉज इन JEE एडवांस दे आस्क क्वेश्चंस ऑफ पैराग्राफ टाइप। तो पैराग्राफ वो कोई 10th लेवल का पैराग्राफ तो आता नहीं है कि पैराग्राफ में लिखा है राम इज गोइंग टू स्कूल और क्वेश्चन आया हु इज गोइंग टू स्कूल और नीचे ऑप्शन थे राम श्याम घनश्याम, तुमने राम टिक कर दिया। So these types of questions they are not going to ask. So you अब उसमें क्या होगा कि I will give you things for reading purpose. तो जब आप रीड करते हो ना तो आपको समझ में आएगा कि questions किस टाइप से वो पूछ सकता है। They are not going to ask questions directly from paragraph given. उसके अंदर तुमको एनालाइज करनी पड़ेगी बहुत सारी चीजें। That is why I normally give थिंग्स टू रीड। मॉरिसन बॉयड से मैं बोलूंगा कि ये पार्ट आप पढ़ लेना, वो मैं आपको सब कराऊंगा, लेकिन उसके बाद भी जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस आई विल गिव यू, कैसे आप जो है उसको 10 मिनट्स के लिए रीड करना, उसमें से क्या कंक्लूड कर पाते हो, क्या कुछ नया उसमें से कंक्लूजन निकाल पाते हो, वो चीजें मैं आपकी चेक करूंगा, ठीक है। तो नोट्स के लिए आपको कोई भी बुक रिकमेंड नहीं कर रहा हूं और मेरी एडवाइस भी है आपको कहीं कुछ नोट्स के लिए नहीं जाना है, ठीक है। आप अक्रॉस इंडिया आप अपने किसी भी टीचर के नोट्स को कंपेयर कर लीजिएगा, कहीं से भी आपको मेरे नोट्स किसी से भी कम नजर नहीं आए, ठीक है।
तो नोट्स के लिए कोई बुक नहीं, बट प्रॉब्लम्स बहुत सारे करने हैं। इट इज लाइक कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्विमिंग पूल में आप किनारे बैठ गए और जंप नहीं कर रहे हैं उसमें। रूल्स आप बार बार पढ़, रूल्स आपके पास बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब तक आप जंप नहीं करेंगे आप स्विम कैसे करेंगे? ठीक है, तो प्रॉब्लम्स के लिए आपको बुक्स जो मर्जी हो वो करिए, बट जो पहले मैं सीक्वेंस में बताऊंगा उसको आप करिए। तो सबसे पहले तो आपका बुकलेट है, उसमें आपको डेफिनेटली टाइम देना पड़ेगा। कोई भी बेटा वीडियो ऑन मत करिए बिकॉज आई एम गेटिंग डिस्टर्ब ना। बुकलेट तो आपको करना ही है। उसके अलावा एक बहुत अच्छा कलेक्शन है क्वेश्चंस का, जो बुक है वो MS चौहान ऑथर। याद रखना, थियरी नहीं, क्वेश्चंस की बुक्स की बात कर रहा हूँ, याद रखना। और इसका जो टाइटल है वो एडवांस प्रॉब्लम्स करके है, एडवांस प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि इसने कोई आपको अलग से क्वेश्चंस का कुछ बनाया है, इसने भी इन सारी बुक जो काम मैं कर रहा हूँ मैंने किया है। ये भी बहुत अच्छा ऑथर है, इसने बहुत अच्छे से कलेक्शन करके रखा हुआ है प्रॉब्लम्स का। तो जितनी ये स्टैंडर्ड बुक्स है लगभग उन्हीं क्वेश्चंस को हल्का फुल्का चेंज कर दिया, कहीं पर डायरेक्टली ले लिया है। और सोल्यूशन का सेट भी इसका बहुत अच्छा है, बुक का सोल्यूशन का सेट भी बहुत अच्छा है, और सोल्यूशन आपको फ्री में वो साथ में देते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसको परचेज कर लीजिएगा। वैसे PDF वगैरह भी मिल जाती है, बट वो सोल्यूशन वगैरह उसमें ठीक से दिए नहीं होते हैं। आप इसको ऐसा भी नहीं कि ये बहुत कॉस्टली होगा, आप इसको जरूर परचेज कर लेना, बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा दूसरी भी बुक्स हैं, जैसे एक बुक हिमांशु पांडे करके है, ठीक है। तो अब अनफॉर्चुनेटली इसमें आंसर कीज में थोड़ी मिस्टेक्स हैं। तो अगर आपके पास, इसको परचेज नहीं करना है, लेकिन अगर आपके किसी सीनियर का कोई बुक आपको मिल गया है या कोई भाई बहन का बुक मिल गया है तो उसको फेंकना नहीं है, इसको भी आपको बाद में करना है। बट कैसे करेंगे, क्योंकि इतना सारा वर्कलोड हो जाएगा तो उसको डील भी तो करना है। सो व्हेनेवर टेस्ट आर अनाउंस्ड, मान लीजिए कि पेस में टेस्ट आया, टॉपिक वाइज टेस्ट आ गया, या जो आपके रेगुलर 3 मंथ्स के टेस्ट चल रहे हैं, है ना, या आगे AITS भी आएंगे, तो आपको इन बुक्स में से क्या करना होता है कि यू सेलेक्ट 30 क्वेश्चन, है ना, और टारगेट सेट कर दिया 40 मिनट्स 30 मिनट्स, है ना, इस तरह से, एंड टेस्ट के फॉर्मेट में इसको टेस्ट क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो ये आपका एक टेस्ट में रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चंस। तो ये दूसरी बुक है जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन परचेज नहीं करना है। परचेज आपको केवल एक ही बुक करनी है, ठीक है। और इनिशियल फेज में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए तो बाद में इसको ले सकते। सर यस बेटा। सर MS चौहान वाली बुक में सॉल्यूशंस भी इंक्लूडेड है कि उसकी अलग बुक आती है? नहीं, वो साथ में, मतलब वो बुक अलग है बट वो उसमें साथ में देते हैं वो। अच्छा, ठीक है। अभी तो ऑनलाइन आप सर्च करो ना, अगर कोई कंफ्यूजन हो अभी मैं आपका ग्रुप बना दूंगा, और मैंने ग्रुप बना दिया, मैं लिंक अभी भेजता हूँ आपको। आप लोग यहीं पर जितने भी बच्चे हैं वो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, और उसमें फिर अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप मेरे को पहले वो पिक्चर भेज देना जो आप मंगवा रहे हो। नहीं तो कई बार क्या होता है, इसका एक दूसरा बुक है जो है, इसने सोलोमन की बुक को एडिट किया है, तो ऐसा ना हो कि आप गलती से वो बुक मंगा लें, तो वो बुक नहीं मंगानी है, ठीक है ना। वो केवल सोलोमन आपको नहीं पढ़नी, आपको ये सारी अच्छी बुक्स पढ़नी है। तो आप नहीं पढ़ेंगे, ये सारी बुक्स मैंने पढ़ी हुई हैं, और जो उनके अच्छे नोट्स हैं वो मैं आपको दूंगा। तो आप किसी एक बुक पर डिपेंडेंट नहीं होने वाले। तो गलती से भी वो बुक नहीं मंगा लेना जो MS चौहान ने सोलोमन की एडिट की है। somebody saying something? Yes, sir. सर NCERT सर जरूरत है क्या इसके लिए? NCERT स्लोली सर NCERT जरूरत है इसके लिए? अगर आपने मेरे नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाए हैं तो मैंने बोला ना, आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं विद दिस सेम क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस मेनी टाइम्स, बिकॉज मेरे नोट्स जो है वो बहुत ज्यादा होंगे,
तो वो आप रैंक 1 के लिए जा रहे हो, रैंक 100 के लिए जा रहे हो, 500 के लिए, 10,000 के लिए, उससे अब मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो आपको सारे नोट्स दूंगा। बट मेनी टाइम्स इट हैपेंस, स्टूडेंट्स स्टार्ट सेइंग कई बार कि सर ये बहुत ज्यादा है, हम इतना ग्रास्प नहीं कर पा रहे। तो मैं उस टाइम पर भी उनको बोलता हूँ कि मैं रेगुलर मैनर में बोलता हूँ, बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई से नॉट वेरी इंपॉर्टेंट मींस दे हैव नॉट आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, बट दे मे आस्क, बिकॉज जे एडवांस के लिए जो पॉपुलर चीज है वो क्या है कि दे आस्क न्यू थिंग। तो नया चीज कैसे पूछेंगे, रिएक्शन तो वही है। तो उसमें जिस तरह से चेंजेस करके मैं आपको बताऊंगा, तो मैं वहां लिख भी दूंगा या बता भी दूंगा कि दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपको कुछ हाईलाइट करके रखना है कि अगर वो बच्चे जो लेटेस्ट से इतना नहीं कर पा रहे हैं, 7,000 8,000 की रैंक वाले बच्चे हैं, उनके लिए वो नहीं करना है, और जो इम्पोर्टेंट बताया पहले उस पर फोकस करना है। वो हो जाने पर जो बाकी चीजें जो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बोला हुआ है उनको करना है। लेकिन नोट्स आपको मैं सारे दूंगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर मान लीजिए किसी बैच में सारे ही बच्चे वैसे निकल गए, तो फिर मुझे अपनी जो स्टाइल है वो थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि दोज स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग ऑफ गुड रैंक, वो थोड़ा डोमिनेट भी करें। तो ऐसा टीचर मुझे फील नहीं हो जाना चाहिए कि बैच थोड़ा सा वैसा है जो वो ग्रास्पिंग पावर नहीं रखता है, तो फिर मैं अपने आप को थोड़ा सा डाउन कर दूंगा। तो वो सिचुएशन नहीं आए, इसके लिए वो उन बच्चों को डोमिनेट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि बाकी बच्चों का भी फायदा होता है जो उतने शायद केपेबल नहीं। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो आप बोल रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी जब कोई बच्चा कहता है सर मुझसे बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, तब मैं उसको बोलता हूँ कि आप एनसीईआरटी भी पैरेलली रीड करें, बिकॉज जेईई मेन में वो एनसीईआरटी लेवल की चीजें पूछते हैं। हाँ, उससे 20-30% आप ऐसा मानकर चलिए, ठीक है। बट इफ यू आर डूइंग थिंग्स विद माई नोट्स, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। देयर आर 1 और 2 चैप्टर्स जिसमें हम ज्यादा फोकस नहीं करते, बट वो जेईई मेन में आते हैं, जैसे पॉलीमर्स हो गए। तो 1-2 चैप्टर जो एंड में मैं बताऊंगा, उसको फिर उसमें से थोड़ी चीजें याद करनी होती, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, और बताइए, और कुछ पूछ रहा था सर हमें सुरभि? दूसरा नोटबुक Can you बनाना please है। repeat the name of the first book you told? एक मिनट, बहुत ज्यादा ईशान आप बोलो। सर हमें दूसरा नोटबुक बनाना है कि उसमें ही कंटिन्यू करना है? दूसरा नोटबुक मतलब पहला कौन सा है? नहीं, मतलब जिस नोटबुक में लिख रहे उसमें ही लिखे कि अलग से बुक बने? जिस नोटबुक मतलब आप जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री लिख रहे हो, आप ऐसा बोल रहे हो? ऑर्गेनिक की तो अलग से बनेगी। सर अभी हमारा अच्छा, केमिस्ट्री का एक और एक चैप्टर चल रहा है सर, तो फिर हम लोग क्या करें, वो मतलब कितने वही पेजेस सर। करें? आप समझ वो नहीं रहे, ये फिजिकल 10th केमिस्ट्री नहीं है। है बेटा। केमिस्ट्री में आप किसकी बात कर रहे हो? केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आर यू सेइंग एक चैप्टर चल रहा है आपका फिजिकल केमिस्ट्री में? हाँ सर, फिजिकल में। हाँ, सो आप ऑर्गेनिक, यानी आई एम गोइंग टू टेक ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर योर बैच, ठीक है। आई ओके एम सर। नॉट गोइंग टू टेक फिजिकल केमिस्ट्री और inorganic chemistry. I am here specially for organic chemistry. So you have to, keep separate book for organic chemistry. उसमें कुछ और नहीं करना है। और बहुत ज्यादा नोट्स होंगे तो थोड़ा सा आप, वो तो आपकी मर्जी, आप कैसी नोटबुक बना दो, उससे कोई फर्क नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। Sir, तानिश, can you please आप repeat the कुछ name? कह रहे थे? Hello. यस आर्यन बोलो। Sir, can you please repeat the name of the first book you told? मैंने ये बताया नीचे वो। वैसे अभी ग्रुप में भी आप पूछ लेना, मैं आपको Okay. लिंक भेजना ना। और सर अच्छा, ये बालाजी कोई भी, कम्युनिकेशन है। दिस इज माय नंबर 9769429704। इस पे कॉल मत करना बेटा, क्योंकि कॉल मैं पिक नहीं करूंगा, और अगर ज्यादा कॉल्स आते हैं तो फिर मैं ब्लॉक कर देता हूँ। इस पे आप मुझे कोई 1-2 बच्चे अभी व्हाट्सएप कर दो, तो मैं लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ, विच यू कैन पुट हियर सो दैट अदर्स कैन ज्वाइन। ठीक है बेटा। सर आप क्लास टू क्लास अभी
रिपीट, व्हाट डिड यू से? सर आप हमें क्लास टू क्लास होमवर्क दोगे, हमें खुद ब खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है? नहीं नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि बिकॉज इसमें थियरी पार्ट बहुत ज्यादा होता है, सो आई विल टेल यू कि ये एक्सरसाइज 1 का थियरी इज नाउ कंप्लीट, यू कैन अटेम्प्ट दैट एक्सरसाइज। ठीक है, बाद में आप खुद ही कंफर्टेबल हो जाओगे, आपको मेरा स्टाइल पता चल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट सॉल्व। और सर अभी आपने जो बुक्स के नाम लिए ना, वो मॉरिसन वगैरह, तो आप हमें उसका मतलब स्क्रीनशॉट हमें भेजोगे ना कि ये पढ़ो वो पढ़ो ऐसे? वो मैं सब बताऊंगा, डोंट वरी। ओके सर। वैसे मॉड्यूल के क्वेश्चन करना ही ना फिर क्या? मॉड्यूल को ही मैंने बुकलेट बोला है बेटा। यहाँ पर आप देखो ना, सबसे एट द स्टार्ट आई हैव रिटन फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ द बुकलेट। सर थर्ड स्लाइड सर। और सर आप अपना सर नंबर आपका वाला नंबर क्या है, फिर से रिपीट करिए प्लीज। सर थर्ड स्लाइड। व्हाट डिड यू से बेटा? सर आपका नंबर प्लीज रिपीट करिए। हाँ, एक मिनट, किसी बच्चे ने डाल दिया है वैसे, तो मैं उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। वो जो ग्रुप का लिंक है वो यहाँ पर पोस्ट कर देगा, देन यू ऑल कैन ज्वाइन, और फिर उसमें आप क्वेश्चंस क्वेरीज पूछ सकते हैं एंड आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं चीजें, एंड व्हेनेवर आई गेट टाइम आई आंसर। ठीक है, एक सेकेंड बेटा। सर आपका नंबर प्लीज बोलिए। एक मिनट, तब तक आप नंबर लिखिए और फिर मैं आप सर उसमें लास्ट नंबर दिखाई दे रहा 9704। 4 है बेटा। ओके सर। सर रिकॉर्डिंग लेक्चर का Yes, रिकॉर्डिंग से आप भेजोगे ना बाद में? every time I will send the recording. ठीक है, every time I will send the recording. Notes you have to prepare in the class only. और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी नोट्स के चाहिए तो आप इमीडिएट ले सकते हैं, उसमें कुछ नहीं। इनिशियली बच्चे भेजते हैं इस तरह से, फिर वो सब समझ जाते हैं, वो कंफर्टेबल हो जाएंगे बेटा थोड़े दिन में, है ना। स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, बट फिर नॉर्मल हो जाता है। बट नोट्स आप प्रिपेयर करिए, इसके डबल फायदे हैं बेटा कि आप लिखते हैं, जो थियरी पार्ट है ना, बिकॉज लिखना जरूरी होता है और बाद में फिर कोई नहीं लिखता है, बट इट इज बेटर यू प्रिपेयर नोट्स इन द क्लासरूम। मैंने भेज दिया है, अगर आप में से कोई ग्रुप में डाल दे उसको, ग्रुप कह रहा हूं मैं, इसमें आपकी कहीं और डालने की जरूरत नहीं है बेटा, क्लास इज गोइंग ऑन, आप यहीं पर पोस्ट कर दो इसको। तो सर वो है ना ठीक है, अपने तो चैट वाले others- ना होस्ट को रखा है। अच्छा क्या बेटा? सर वो लिंक पे भेजा है आपने? मैंने एक बच्चे को भेजा है जिसने मुझे मैसेज किया था। अच्छा देखो आपको मिल गया है, जिसने जिसने भी मैसेज किया। कैन समबडी? हाँ सर मिल गया ग्रुप का लिंक। तो आप इसमें डाल दो ना, जो लेक्चर का ये है चैट बॉक्स। सर सिर्फ बुकलेट के क्वेश्चन इनफ होंगे, फिर एमएस चौहान से भी सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है? वो डिपेंड करता है बेटा। अगर मैं अभी सब कुछ आपको और भी बताता हूँ चीजें। मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस कि इतना सारा स्टूडेंट्स जब ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी मैं बोलता हूँ बेटा गिव अप नहीं करना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपने 1-2 लेक्चर्स के बाद बोला कि नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा थियरी हो गया, इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो गिव अप करने लगते। ऐसी सिचुएशन में माय रिकमेंडेशन विल बी कि आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि कई बार जैसे इतनी सारी चीजें हैं ना, तो इतनी में से इतना करने से भी आपका ठीक ठाक सिलेक्शन हो जाता है। आप समझ रहे हो ना, इतनी सारी चीजें बताई हैं, बट इतना करने से भी हो जाता है। ठीक है, तो वो जब आपको लगे कि नहीं मेरे से पूरा ये सब नहीं हो पा रहा, मुझे वो छोटी छोटी चीजें चाहिए, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली भी मैं गाइड करूंगा। तो इन जनरल पर इम्पोर्टेंट है ना एमएस चौहान भी सॉल्व करना? फिर वही चीज हो गई बेटा, जितनी चीजें मैंने बताई हैं ऑल दोज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। आप जितना भी रैंक अपने से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, उससे बेटर आएगा। बट माय पॉइंट इज कि किसी भी टाइम पे आपको लगे
कि नहीं मैं बुकलेट से आगे नहीं कर पा रहा हूँ, तो भी मुझे बताओ, ठीक है। या MS चौहान के नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा हैं, तो मैं क्या करूं, बिकॉज आई डू नॉट हैव दैट मच टाइम, तो भी मुझे बताओ। अकॉर्डिंगली मैं पहले से इसलिए नहीं बताऊंगा ना, नहीं तो क्या होगा कि फिर उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लोग लेना शुरू कर, फिर वो उतना ही सॉल्व करते हैं। पता चला कोई बच्चा 100 रैंक की कैपेबल है, लेकिन अगर उसने सॉल्विंग उस तरह से नहीं की है तो उसका 1000 रैंक आ गया। अब ये हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस? आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, है ना। तो वो फिर जब आप करें उसके बाद जब अनकंफर्टेबल हो देन यू कैन टॉक टू। ओके सर, ठीक है। यहाँ पर आप जो चैट बॉक्स है उसमें somebody प्लीज पोस्ट द लिंक सो दैट अदर्स कैन ज्वाइन, ठीक है। चलो, और कोई क्वेरी है बेटा? अदरवाइज वी विल स्टार्ट द चैप्टर। Sir, in this, a lot of diagrams is there, sir. डायग्राम ऐसा कुछ वो डायग्राम नहीं है बेटा, मेरी भी ड्राइंग बहुत खराब है। वो केमिकल फॉर्मूलाज होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, उसमें कुछ आई नेवर सजेस्ट कि आप उसमें कुछ रट्टाफिकेशन करें। Okay, sir. ठीक है, चलो। सो शुड आई स्टार्ट? यस सर। चैप्टर नेम इज IUPAC। ये स्टार्टिंग का चैप्टर है और मोस्टली मेरे ख्याल से 9th 10th में आपने किया होगा परहैप्स। IUPAC तो बेसिक है, बट whether you have done things in No, 9th 10th or not, वही उसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मेनी टाइम्स SSC बोर्ड स्टूडेंट से सर हमने इतना नहीं किया हुआ है, तो उसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने किया है उनको भी पेशेंस रखना होता है। एकदम बेसिक से लेकर बहुत एडवांस तक हम जाएंगे, तो आप जहां पर भी हो वहां से आपको पिक कर लेंगे, ठीक है। सो ये स्टार्टिंग का चैप्टर है, इतना ज्यादा एग्जाम्स में नहीं आता, लेकिन पिछले 2017 में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था इस पर 3 मार्क्स का, तो बीच बीच में डालते रहते हैं क्वेश्चन। अभी इस बार भी उन्होंने पूछा हुआ है IUPAC नॉमेनक्लेचर का, एडवांस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये IUPAC नॉमेनक्लेचर चैप्टर है, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा वैसे नहीं है, रूल वाइज है, तो रूल्स वी हैव टू फॉलो। बट मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन पहले हम लोग करेंगे। सो इनिशियली व्हेन यू नो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर डिस्कवर्ड, या उससे पहले भी अगर मैं बोलूँ तो केमिस्ट्री वी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। एक के लिए हमने बोला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर ये साथ साथ में लिखना है? मैं टाइम दूंगा आपको, पहले आपको समझना है बेटा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो एक सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर कोई रैंडम तरीके से चीजें नहीं होती है। व्हेन वी स्टडी साइंस, तो साइंस के पीछे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ऐसे कोई रैंडम एजम्पशन नहीं दे देता है। जैसे आप याद करें कोई भी थियरी अगर आप रिकॉल करें, जैसे रदरफोर्ड मॉडल आपने पढ़ा होगा, तो उसमें उसने पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अगर आप याद करें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, फिर उसमें से जो ऑब्जर्वेशंस आए ना, उनके बेसिस पे उसने वो मॉडल प्रपोज किया, ठीक है। सो कोई भी, जैसे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ने लिए रैंडम मैनर पे नहीं है, तो दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन जिसको बोलते थे थियरी ऑफ वाइटलिज्म। थियरी ऑफ वाइटलिज्म ये क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट बिफोर दैट ये कॉपी करना है और इसके नीचे लिखना है नोट जो मैं बोलूंगा, इसके नीचे भी लिखना है नोट जो मैं बोलूंगा, ठीक है बेटा। एंड आई रिपीट, I am not going to send you any notes. You have to write in the class only. ठीक है, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन थिंग्स, देन यू हैव टू राइट, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अब क्वेश्चन आप क्वेरीज मत डालिए ग्रुप में, चैट बॉक्स में, बिकॉज आई गेट डिस्टर्ब उसको बार बार देखने पर, ठीक है बेटा।
सर ये नया बुक में लिखेंगे ना हम लोग? हाँ, नया बुक हाँ। लिखना है। नया बुक ना हो तो अभी कहीं भी लिख लो, बाद में उसको लिख लेना, ठीक है। थियरी ऑफ वाइटलिज्म, VITALISM, यहां तक अभी पहुंचे नहीं है बेटा। आई विल गिव यू नोट दिस। आर यू रेडी टू राइट नोट? Yes, sir. Yes, sir. लिखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नीचे नोट में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, प्लीज नोट दिस इज ओल्ड कॉन्सेप्ट, ओल्ड क्लासिफिकेशन, सो डोंट गेट इमोशनल जिन्होंने थोड़ा ज्यादा पढ़ रखा है। लिखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड, स्टडी ऑफ कंपाउंड present in living organisms. So could you repeat from start? Organic chemistry is the study of compounds present in living organisms. I repeat, थोड़ा सा आप लोग भी जो है फोकस्ड होकर पढ़िएगा बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिख लिया बेटा सबने? सर आप व्हाट डिड यू से? यस सर, आप डिक्टेट कर रहे हो सर? ये क्या था? नहीं सर, आपने बोला था ना आप लिखोगे। मैं नहीं लिखूंगा बेटा, ध्यान से सुनो ना जो चीजें हो रही है। चलिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक नोट लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा इट इज स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। ये इनऑर्गेनिक के लिए? यस बेटा, इनऑर्गेनिक के लिए नोट लिखना। Study of compounds, study of compounds produced by non-living sources, non-living sources. यहां तक सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. Yes. अब आप ध्यान से सुनो, ये कोई रैंडम वे में लिया गया क्लासिफिकेशन नहीं था। थियरी ऑफ वाइटलिज्म, वाइटलिज्म का मतलब यहाँ पर एक्चुअली वाइटल फोर्स से रिलेटेड है। ये वाइटल फोर्स मतलब वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। सो इनिशियली इट वाज सेड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर very 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 strong force. Until unless you have such a strong force, the compound cannot be prepared, and such strong force is possible only in living organism. किसी लैब में, टेस्ट ट्यूब में आप उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं जनरेट कर सकते। दिस वाज द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, समझे ना? बट व्हाट हैपेंस कि साइंस इज फ्लेक्सिबल एक्चुअली। अगर आप देखो, जैसे रदरफोर्ड, J.J. थॉमसन ने मॉडल प्रपोज किया है ना, उसने बोला कि भी इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस वगैरह वगैरह करके उसने सब बताया। बट उसको हो सकता है 10 years, 20 years, 30 years तक लोगों ने सही माना। बट लेटर व्हाट हैपेंड, जैसे ही रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, J.J. थॉमसन फेल्ड टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशंस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। तो कौन फेल हो जाएगा फिर? थियरी। किसकी थियरी फेल हो गई? J.J. थॉमसन की। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ था, उसमें फॉर्चुनेटली आप बोल सकते हैं, जरूरी नहीं था कि उसने कोई कोशिश किया होगा। आप सबने सुना होगा बेटा यूरिया। हैव यू हर्ड अबाउट दिस कि यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इन लैब? यस उसमें वो कोई यूरिया बनाने के लिए नहीं गया था बंदा। तो वो क्या कर रहा था, उसने सीधे सीधे पिक किया था सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन जो है ये सिल्वर इसका अमोनियम नाइट्रेट का रिएक्शन उसने कराया।
सॉरी अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कराया सिल्वर साइनेट के साथ। अब आप सोचिए इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या होता है बेटा, कैटायन एनायन एक्सचेंज करते हैं हम लोग 9th 10th में, यही तो पढ़ते हैं। सो जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, Ag प्लस विल टेक Cl माइनस AgCl, बिल्कुल सही था, यही मिला उसको भी। दूसरा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होगा, NH4CNO, है ना, दिस वाज एक्सपेक्टेड, ये एक्चुअल होना चाहिए था, बट जो एक्चुअल मिला वो ये था, एंड दिस वाज यूरिया। सोचिए इनऑर्गेनिक, अच्छा अभी के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, इनऑर्गेनिक का केवल यहाँ पर ये मीनिंग था कि कैटायन एनायन जहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक का मतलब जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड्स दिखाई दे। तो ये NH2CO NH2 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में टेस्ट ट्यूब में बन गया। दैट मीन्स कौन सी थियरी फेल हो गई बेटा, द थियरी विच एज्यूम्ड दैट वाइटल फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई होप यू कैन रिलेट थिंग्स की पहले जो बोला गया वो क्यों फेल हुआ। ठीक है, तो मैं यहां से आपको लिखाना शुरू कर रहा हूं अभी, ये इसके लिए लिखिएगा बेटा, शुड आई टेल यू, फिर मैं वो पेज आपको दिखाऊंगा, उसको भी कॉपी। हाँ सर। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट के बाद क्या लिखा था, मैं डिस्कनेक्ट मैं बताता हूँ, लिखिएगा। दिस क्लासिफिकेशन was based on, सर आप किसके लिए बोल रहे हो अभी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट वाला या ये जो आप अभी बोलने वाले थे? सब थियोरी ऑफ वाइटलिज्म के अंडर लिखना है क्या? हाँ। और जब भी आपको लगे कि इसको क्या लिखें, क्या हेडिंग डालें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट वर्ड NOT, उसके नीचे कुछ भी आप लिख दोगे वो सब कवर हो जाएगा, सब सीक्वेंस में जा रहा है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं हेडिंग क्या डालूं। ठीक है, चलो लिखो बेटा। The classification is based on, was based on theory of vitalism, which says a vital force, a very, very strong force is needed to produce organic compounds, and such a force is present only in living beings. Can you repeat? To produce organic compounds, and such a force is present only in living beings. But theory failed. When we produced urea in the lab. Although we are writing we produced, but accidentally it was produced. Huh? When we produced urea in the lab. सबने यहाँ तक बेटा लिख लिया? Yes sir. हाँ sir. You can copy. Can you repeat the first, like from the first line of the theory of vitalism you said? The branching was done on the basis of theory of vitalism, which says a vital force is needed to produce organic compounds. ये रिएक्शन भी आप बेटा कॉपी कर लो। यस बेटा। सर ये रिएक्शन पूरा लिखना है ना? मतलब पूरा? सर मुझे ये रिएक्शन नहीं समझा सर, मतलब वो डायग्राम के साथ जो भी लिखा है सब लिखना है बेटा, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, किसी ने बोला ये रिएक्शन नहीं समझा। रिएक्शन में केवल मैं इतना बता रहा था बेटा कि जिसने ये काम किया वो लैब में क्या कर रहा था,
वो जो है अमोनियम क्लोराइड और सिल्वर साइनेट को मिक्स कर रहा था। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस कैसी होती है कि कैटायन ऑफ वन कंपाउंड विल टेक एन आयन ऑफ अनदर, ठीक, कैटायन ऑफ अनदर विल टेक एन आयन ऑफ फर्स्ट, ऐसा करके आप सोच लो। NH4CNO को ले लेगा और AgCl को, तो these two were the expected products, ठीक। बट ये तो मिला, लेकिन जो दूसरा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था उसके बदले क्या मिल गया, ये। और इस कंपाउंड का नाम क्या था उस टाइम पर भी ये डिस्कवर्ड था, एक्चुअली तो नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो वो यूरिया था। यूरिया वाज नथिंग बट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कंक्लूजन क्या निकला कि वी प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब एंड द थियरी ऑफ वाइटलिज्म सेड व्हाट, वी कांट प्रोड्यूस। तो कौन फेल होगा, ये तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है ना। तो थियरी विल फेल, साइंस विल फेल, old theory, old science will fail, then new theory, new science will come into picture. This is the sequence. इस तरह से science grow करती है. Sir, is it clear? Yes, but sir, but both the formula are same, no sir? हाँ, formulas are same. यही तो बात है. Same number of nitrogen, same number of hydrogen, same number of carbon, same number of oxygen. Sir, but what is the bonding is different. Bonding is different. आप याद करो, आपने आइसोमर्स वगैरह के नाम सुने होंगे, तो क्या वो सारे कंपाउंड सेम होते हैं? नहीं होते। उसी तरह से आप इसको सोचो, इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग पहले पढ़ाया जाता है बेटा ऑर्गेनिक्स। केमिकल बॉन्डिंग हो गया ना सबका? यस सर। हाँ सर, बॉन्डिंग हो गया। यस सर, हो गया। यहाँ तक सबने कर लिया? शुड आई रिमूव दिस? यस सर। Sir, every compound living being was considered as organic. अभी आ रहे हैं बेटा स्लोली, अभी हम ओल्ड कॉन्सेप्ट से नए की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? तो धीरे धीरे आपको सब आप कंफर्टेबल हो जाओगे, डोंट वरी। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के है वो रिपीट करोगे? एक एक करके। आई एम नॉट गेटिंग, दो लोग पैरेलली बोल रहे थे। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नीचे नोट क्या लिखना है? चलो, किसी ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई हेल्प करेगा बेटा इसकी? somebody? हाँ सर। It is the study of compounds produced by non-living sources. चलो आगे बढ़े बेटा। और अगर कोई क्वेरी आपकी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट ना लगे तो उसको नहीं पूछेंगे तो बेटर होगा, बिकॉज फिर टाइम वेस्ट होता है। जो चीजें आने वाली हैं, जैसे आप में से कोई पूछा ऑर्गेनिक क्या है, फिर तो वो तो खुद ही आने वाला है, तो उसको पूछने की जरूरत नहीं है, वो आएगा, उसके वो टाइम अपने हिसाब से चलेगा। तो अननेसेसरी क्वेरीज को अगर आप पूछोगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा। शुड आई रिमूव दिस पेज? Sir, I just wanted to ask one thing that you were saying, like I didn't understand that part where you were explaining कि क्यों फेल हो गए वो थ्योरी। अरे यार, साफ साफ वो कह रहा है कि लैब में प्रोड्यूस नहीं, थियरी कहती है यू कैन नॉट प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब एंड यू प्रोड्यूस द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब। तो आप थोड़ी ना फेल हुआ, आपने तो प्रोड्यूस कर दिया, फेल कौन होगा? वो थियरी बोलने वाला। ओके, ये तो सिंपल सी कॉमन सेंस की बात थी। चलिए आगे मूव करते हैं। तो nowadays when somebody says what is organic chemistry, what we do in the organic chemistry, तो आप सबने सुना होगा एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, सबने सुना है राइट? फिर when you say study of कार्बन कंपाउंड फिर क्वेरीज आ जाती हैं। कैसी क्वेरीज? तो बोलते हैं CO2 भी तो कार्बन कंपाउंड है, इज इट ऑर्गेनिक? तो बोलते नहीं, ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक। तो यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। फिर इससे बेटर बोला गया कि व्हाट शुड बी द बेटर डेफिनेशन। तो फिर किसी ने निकाला इट इज बेटर टू से जो बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जनरल मैनर में भाई से तो एल्केन, राइट? सब लोगों ने एल्केन के बारे में सुना है बेटा? कार्बन हाइड्रोजन। हाँ, कार्बन हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन। तो अगर कोई भी आप हाइड्रोकार्बन पिक कर लो, उसको जनरल मैनर में आप RH लिख सकते। RH, जैसे मान लीजिए कि मीथेन है, तो मीथेन को किसी ने लिख दिया CH3H कर। इथेन है, इथेन को किसी ने लिख दिया C2H5H, राइट?
कोई बता सकता है मुझे जनरल फॉर्मूला एल्केन का? बेटा 9th-10th में किसी ने पढ़ा होगा। ये एल्केन है। अब मुझे अगर आर लिखना होगा तो इसमें से क्या चीज कम कर दें कि आर आ जाए? बताइए सर। हाइड्रोजन भी आपको हाइड्रोजन दैट मींस यस। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। एंड व्हाई एम आई राइटिंग दिस? ये लिखने का क्या फायदा? तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो नया डेफिनेशन बनाया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वो ये है कि अगर मैं H हटा करके इसके बदले OH लिख दूं तो ये नया कंपाउंड हो गया, नया फैमिली हो गया। इसको बोलते हैं अल्कोहल। मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस। ठीक, इसी के बदले OH हटाकर मैं अगर लगा दूं COH तो ये नया फैमिली हो गया, विच इज नथिंग बट कार्बोक्सिलिक एसिड। Carboxylic acid. Yes. So what is the conclusion? Conclusion is organic chemistry is nothing but study of hydrocarbons and their derivatives. क्या समझ में आया? ये जो है ना, इनको derivatives कहा जा रहा है। तो study of hydrocarbons and their derivatives. That is a better way to say what is organic chemistry. Is it clear, बेटा? यस सर। तो इसको अब मैं एज अ नोट लिखा रहा हूँ, वो लिखे कंटिन्यूएशन में। मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि जहां कुछ नहीं समझ में आए वहां NOT करके आप लिख दो। ठीक है, लिखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो नाउअडेज वी से दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the study of hydrocarbons and their derivatives. Hydrocarbons and their derivatives. एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे लेटेस्ट से कि जिन्होंने ये सब कुछ नहीं पहले देखा हुआ है। मीथेन क्या है, इथेन क्या है, मैं मानकर चल रहा हूँ नहीं आता है। तो वो लोग पेशेंस रखें, घबराएं नहीं, क्योंकि क्लास में हर रैंक के बच्चे के हिसाब के नोट्स मिल रहे हैं। दोज हु आर अवेयर वो इसको स्मूथली लिखेंगे, बाकी लोग भी कॉपी कर लें, लेकिन पेशेंस रखें। इन सबका डिस्कशन हर एक बेसिक लेवल पे आएगा आगे। तो ये केवल डेफिनेशन बताना था, इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चरली बता दिया, वरना अगर मैं केवल लिखाता तो रटना हो जाता। तो आई डोंट वांट कि आपको बहुत रटने वाली चीजें मिले। कॉन्सेप्चुअली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, जिन्हें अगर कम ये चीजें समझ में आए, क्योंकि सब लिंक्ड है। मैंने बोला ना, एल्केन चैप्टर भी आपका स्टार्टिंग वाले से लिंक्ड होगा, तो हर चीज इमीडिएट समझ में आएगी ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आ गया तो गुड फील करिए, नहीं तो थोड़ा पेशेंस रखें। ठीक है, इतना सबने लिख लिया बेटा? ये कॉपी किया क्या? यस सर। हाँ सर। चलो, अब एक और छोटी सी चीज, आप में से कई लोगों ने बेटा पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यू नो? कुछ गेस कर सकते हो? सर एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। सर 5। हाउ मेनी मैंने पूछा? सर 5। 5 यू नो। और कोई? सर बहुत सारे। बहुत सारे। जैसे आप लोग जो बोल रहे हो ना एल्केन, ये तो फैमिली है, एंड विद इन द फैमिली यू कैन राइट एल्केन ऑफ 1 कार्बन, एल्केन ऑफ 2 कार्बन, एल्केन ऑफ 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, सो मेनी। आपको बोलना था आंसर तो इन्फिनिट बोल देते। ठीक, उसके बदले हम लोग यहाँ लिखेंगे वेरी लार्ज। ठीक है ना, लार्ज नंबर ऐसा करके लिख सकते। तो अगर कोई कहता है हाउ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यू नो, तो आपको क्या बोल देना है? लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक। ठीक है, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई लार्ज नंबर, व्हाई सो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन नेचर? तो उसका रीजन भी 9th-10th में पढ़ाया जाता है। कोई याद करके बता सकता है क्या? कोई एक वर्ड है वो लिंक है ना, कार्बन का प्रॉपर्टी, कार्बन कैटेनेशन, टेट्रा बॉन्ड।
The size of the carbon is बस small. आप केवल एक ही बार बोलें, आप उस पूरा डेफिनेशन बोलने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा अच्छा होता है कि चैट बॉक्स में लिखें, so that with the name I can ask. ठीक है बेटा? तो आप में से कई लोगों ने नाम लिया कैटेनेशन, ठीक है। अब निदिश, आर यू लिस्निंग बेटा? माइक है आपके पास? यस सर। हाँ, तो क्या आप बताओगे कैटेनेशन क्या होता है बेटा? Sir, the ability to form chains. निदेश बोलेगा, कोई और नहीं बोलेगा, बाकी मैं वोट करा लूंगा, डोंट वरी बेटा। निदेश। Sir, the ability of carbon to form chains with itself. वेरी गुड। जितने लोग निदेश से एग्री करते हैं वो हैंड रेज करते हैं, बाकी लोग कुछ नहीं, उनसे उनकी भी बात करता हूँ। वेरी गुड, ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। और जो लोग डिसएग्री करते हैं वो थंब डाउन का ऑप्शन होगा बेटा, उसको जरा कर दें तो मुझे एक आइडिया लगेगा। थंब डाउन वाला। प्रीवियस पेज। एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट दिस, फिर मैं आपकी बात सुन लेता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। इतने सारे स्टूडेंट्स में मुझे 2 बच्चे नजर आए थंब डाउन वाला, 3 स्टूडेंट्स, वेरी गुड। एंड ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स जो वो अप कर रहे हैं। चलो तो आगे मूव करते हैं। बहुत सारे बच्चे, एक्चुअली इसमें कोई वो नहीं है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ और ये आप बताते हैं तो 9th-10th में यही पढ़ाया जाता है। थोड़ा सा वो इनकम्प्लीट है, आई एम नॉट सेइंग कि वो कुछ गलत है। अगर मैं आपसे कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन, जस्ट कॉमन सेंस, कि अगर ह्यूमन चेन बनानी है तो तुम्हें क्या लगता है ह्यूमन के पास कितने हाथ होने चाहिए बेटा? 2 है ना, 2 हाथ, और 2 उसके पास हैं, चेन बनती चली गई। बताइए चेन ब्रेक कब हो जाएगी? उसके पास एक ही हाथ होगा। जिसके पास एक ही हाथ होगा, इमीडिएट चेन विल ब्रेक। अब इसको तुम अपने कॉन्सेप्ट से रिलेट करो कि अगर चेन बनानी है तो कोवैलेंसी मिनिमम कितनी चाहिए? 2। ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें हमें कोवैलेंसी 4 चाहिए, ऐसी बात ही नहीं निकली। वो रटना हो गया कि आपको टेट्रावैलेंसी चाहिए। कोवैलेंसी तो 2 चाहिए चेन बनाने के लिए। व्हेयर इज द प्रॉब्लम? फिर क्वेश्चन राइज होगा यहाँ पर, क्या क्वेश्चन राइज होगा कि अगर आज यही बात है तो कोवैलेंसी 2 तो बहुत सारे एलिमेंट्स की है। ऑक्सीजन इज शोइंग अ कोवैलेंसी ऑफ 2, और उस तरह से तो ऑक्सीजन जो है शुड बी द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमको बोलना चाहिए कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स वेयर यू हैव ऑक्सीजन का चेन, बट ऐसा तो होता नहीं है। कार्बन चेन हम लोग स्टडी करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन राइज होता है, किसी ने बोला कि नहीं कार्बन टेट्रावैलेंसी करता है इसलिए, तो फिर क्वेश्चन राइज होगा कि सिलिकॉन क्यों नहीं करता? सिलिकॉन भी तो टेट्रावैलेंसी वाला है। और सिलिकॉन छोड़ो, सल्फर तो हेक्सावैलेंसी शो करेगा, ठीक है। हेलोजेंस में ले लो, हेलोजन 7 वैलेंसी शो कर सकता है, तो फिर तो वो तो और ज्यादा शो करनी चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के उसमें, बट ऐसा नहीं होता है। कार्बन स्पेशल एलिमेंट आ गया, तो वाई कार्बन? क्या सब लोगों को जो पॉइंट है मेरा वो समझ में आया? और जो क्वेश्चंस राइज किए ये तुम्हारे खुद के क्वेश्चंस हैं बेटा, जो जस्ट मैं, क्योंकि क्लासरूम होता तो पूछना ज्यादा आसान होता है, यहाँ क्लोज हो जाता है, इसलिए नहीं पूछा मैं। बट परहैप्स ये क्वेश्चंस आप में से कई लोगों के माइंड में रहते हैं। ये मेरे पॉइंट सबको समझ में आया बेटा? फिर मैं लिखाना। हाँ सर। आप जरा प्रीवियस पेज पर जा सकते हैं? इसका प्रीवियस पेज लो। स्क्रीनशॉट भी बेटा कोई ना कोई लेता रहना ना, नहीं तो फिर एंड में कोई बोलेगा अचानक से, तो स्टार्टिंग से ही आप लेते रहिए। आप नेक्स्ट पेज पर जा सकते हो। यस बेटा। तो पहली चीज है कि जो हमने कंक्लूड किए, व्हाट इज द कंक्लूजन? कि वी हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके लिए रीजन कैटेनेशन है, और कैटेनेशन शो करने के लिए मिनिमम कोवैलेंसी रिक्वायर्ड इज 2। So those who are not aware of these concepts at all, they start writing. they क्या मतलब सभी लिखना है, बट उनके पॉइंट्स में बोल रहा हूँ,
नोट डालिए और वहां लिखिए बेटा। Should I start telling? Are you ready? Yes, sir. Yes. Yes. Please write. We have large number of organic compounds. We have large number of organic compounds. And most important reason, दूसरे भी reasons हैं, isomerism is the reason, इस तरह के reasons कई सारे लिख सकते हैं, but जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें इग्नोर भी करेंगे जिनकी इंपॉर्टेंस नहीं। And most important reason for having them is catenation. Most important reason for having them is catenation. फिर नीचे लिखिए what is catenation? What is catenation? Please note, मैं कार्बन के पॉइंट से नहीं बता रहा हूं, मैं जनरल catenation बताऊंगा. Please write. It is the property of the element. It is the property of the element. It is the property of the element to form chains of identical atoms. It is the property of the element to form chains of identical atoms. To show catenation, a minimum covalency, to show catenation, a minimum covalency of 2 is required. सबने लिख लिया बेटा इतना? So can you repeat, please? Yes, sir. चलिए, कोई हेल्प करेगा बेटा, रिपीट करेगा इस बच्चे के लिए? Anyone? Yes, sir. Yes. We have The large number property. of organic compounds. We have large number of organic compounds. The most important reason for having them is catenation. The most important reason for having them is catenation. This is a property of an element to form chains of identical atoms. This is a property of an element to form chains of identical atoms. To show catenation, a minimum covalency of 2 is required. Thank लिख you. लिया बेटा? Sorry. हेलो सर, ये हैंड्स डाउन कर लें बेटा, जितने लोगों ने हैंड्स अप कर रखा है, तो मुझे दिख नहीं रहा था कौन बोल रहा है। कोई अच्छे से बोला इतना तो उसकी तारीफ करना चाहता तो आई डिडंट फाइंड द नेम। तो उसका नाम शॉन था। He was Sean. शॉन, वेरी गुड। ये हैंड्स डाउन कर लें अभी जो बच्चे जिनके आप दिखाई दे रहे हैं ना। चलो आगे बढ़े बेटा। हैव यू रिटन ऑल द पॉइंट्स जो मैंने अभी तक बोला? सर आप वापस रिपीट कर सकते हो, मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया बीच में। ग्रुप में कोई ग्रुप में डाल देगा क्या बेटा वो फोटो? हाँ सर वही कर दो। हाँ वो डाल देगा। हाँ वो डाल देगा, ठीक है। Okay, अब मेरी बात सुनो, सब ध्यान से सुनो। कोई तुम्हें अगर परेशान करने के लिए ऐसा बोल दे कि भाई क्यों मिनिमम 2 वैलेंसी, तो दिस इज द घरेलू एग्जांपल व्हिच यू कैन गिव विद कॉन्फिडेंस। बिना किसी कोई भी आपको गलत प्रूफ नहीं कर सकता है। कॉमन सेंस की बात है कि चेन विल रिक्वायर 2 हैंड्स। टू साइंटिफिकली बोलेंगे तो 2 कोवैलेंसी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, ठीक। नेक्स्ट पार्ट क्या है? वो जो क्वेरीज हमने रेज की, क्या कि इफ 2 कोवैलेंसी, क्योंकि लोग आपसे पूछेंगे व्हेन यू से दिस डेफिनेशन, कुछ अलग बताओगे तो लोग आपसे पूछेंगे। तो आपने जैसे ही बोला 2 कोवैलेंसी कोई भी शो कर सकता है, तो वो चेन बनाएगा, कैटेनेशन शो करेगा। बट फिर क्वेश्चन रेज करेगा देन ऑक्सीजन, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो क्वेश्चन रेज होता है इट्स नॉट अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग चेन्स, इट्स अबाउट द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ अगर वीक हो गई बॉन्ड की, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया गया होगा, स्ट्रेंथ अगर वीक हो गया देन चेन विल नॉट एक्सिस्ट। ठीक है, कि आपने चेन तो बना दी,
चेन तो बना दी। अब चेन जो है वो हो सकता है कि 2 एडल्ट इस तरह से चेन बना रहे हो या किड्स बना रहे हो, तो आपको क्या लगता है किसकी चेन ज्यादा स्ट्रेंथ वाइज होगी? जो बड़े लोग है ना। तो नॉर्मल सी बात, ऐसा नहीं कि बच्चे स्ट्रांग नहीं हो सकते, ऐसी जनरल वे में हम बात कर रहे हैं। तो चला आप इमोशनल हो गए। सो यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ। अब अपने आप आपकी हर क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। यानी अगर कार्बन इतना केपेबल है चेन्स बनाने के लिए, इसका मतलब उसमें जो कार्बन कार्बन का स्ट्रेंथ होता होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, रिलेटिव टू अदर जो पॉसिबल एलिमेंट्स हैं। एक तो एबंडेंट जो है वो कार्बन है, दूसरा कार्बन टेट्रावैलेंस है यानी जायंट वे में चेन्स बना सकता है, तीसरा स्ट्रेंथ। यानी कि ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर are responsible for catenation which carbon shows, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ डेटा दूंगा, याद रखना, your theory or your science will be accepted by others if you provide proper data. Is my point clear? डेटा किस चीज का मैं दूंगा? इस स्ट्रेंथ का, जो एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके बीच में जो स्ट्रेंथ होता है उसका डेटा। तो कोई आपको गलत प्रूफ नहीं कर सकता कि ये कोवैलेंसी 2 या कोवैलेंसी 4 या कोवैलेंसी 6 जो अलग अलग क्वेरीज लोग पूछेंगे उन सब के आंसर यू कैन गिव जस्ट बाय सेइंग कि जस्ट सी द डेटा, डेटा विल आंसर व्हाई कार्बन शोज catenation with this extent. Is my point clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो यहाँ पर डेटा में आपने बेटा बॉन्ड एनर्जी करके पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में? Yes, sir. अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा हो तो इतना टेंशन मत लो, नाम से ही पता चल रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। कोई भी आप जैसे ए ले लो तो ए और ए के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वॉट एवर एनर्जी रिक्वायर्ड दैट वी कॉल एज बॉन्ड एनर्जी। या समटाइम्स आप आगे चल के थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे उसमें इसी चीज का नाम बोलेंगे वो लोग, बॉन्ड एंथैल्पी। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि बाई चांस कहीं ये वर्ड्स ऐसे लिखे हो तो आप घबराइए नहीं, वो बॉन्ड एनर्जी ही कह रहा है, ठीक है। तो डेटा रटना नहीं है आपको, डेटा केवल अपनी थियरी को कंफर्म करने के लिए है। तो सीसी का जो बॉन्ड एनर्जी होता है बेटा वो 83 किलो कैलोरी होता है पर मोल। ये डेटा पर मोल पे निकाला जाता है, एक्चुअली इसको सिग्मा सीसी करके लिखते हैं। इसका मतलब होता है एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो इससे ज्यादा कोई परेशान नहीं होना है, हमारे लिए केवल ये न्यूमेरिकल वैल्यू मैटर करता है, कंपैरिजन करना है अपनी। तो सीसी का 83 है। नाउ यू सी सिलिकॉन जो बहुत उछल रहा था, परेशान कर रहा था कि आई एम आल्सो टेट्रावैलेंट, आई एम आल्सो टेट्रावैलेंट, उसका स्ट्रेंथ देखो 54। आप देखो सडन फॉल हुआ। तो आपसे जब कोई ये क्वेरी करे कि कार्बन कैन शो catenation with tetravalency, why not silicon? Immediate your answer should be because the bond energy in case of silicon is very less as compared to carbon. That is why silicon does not form such long chains as carbon does. Is my point clear? Yes, sir. सर फिर वो लॉन्ग सिलिकेट्स को कैसे मतलब बोल सकते, बहुत लॉन्ग चेन्स बनते हैं ना सिलिकॉन के। हाँ, तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही कम हो गया, कार्बन के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं कि व्हाई कार्बन फॉर्म्स सो मेनी कंपाउंड्स, व्हाई नॉट सिलिकॉन, व्हाई नॉट सल्फर। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनाता, उसके बहुत सारे हैं। सल्फर भी बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएगा जिसमें सल्फर सल्फर के बॉन्ड्स होंगे, बट वो इतनी लंबी चेन नहीं बनाता जितना कार्बन बनाता है। इसका ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हैं। हाँ बेटा, दीज आर द अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। ये भी कुछ 54 के आसपास। अगर कहीं पर 52 लिखा हो तो आप परेशान मत हो ना, एवरेज वैल्यूज होती हैं ना, वो गलत है ना ये गलत है। फॉस्फोरस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है वो है 50 किलो कैलोरी पर मोल। दोबारा बोल रहा हूँ, ये रटना नहीं है बेटा, दिस इज ओनली टू कंफर्म व्हाटएवर वी हैव रिटन और कुछ नहीं। फॉस्फोरस का ये वैल्यू हो गया। हाँ,
याद जिसकी अगर कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो मैं उसको मना भी नहीं करता, लेकिन ज्यादातर बच्चे मेरे जैसे होते हैं जिनको डेटा याद नहीं रहता है, और वो तो एक्सपीरियंस की साथ साथ याद हो गया मुझे, बट जो मेरे जैसे उनको रटने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट थिंग्स विल कम अगेन एंड अगेन एंड वो याद हो जाएगा। नाइट्रोजन का वैल्यू कुछ रहता है 39 किलो कैलोरी पर। फिर इसके बाद जो और मेरे पास डेटा है, बिकॉज ये सब की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, ऑक्सीजन का वैल्यू ये करीब करीब 35 किलो कैलोरी पर मोल। somebody is asking do we have to write this, लिखना सबको है बेटा, रटना नहीं है, मैंने ये बोला। एंड आई विल गिव टाइम, डोंट वरी, पहले मेरे को कंप्लीट करने दो। फिर आता है, हमने बोला था हाइड्रोकार्बन, इफ यू चेक, तो इसका मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग होगा, तो हाइड्रोकार्बन आया पीछे। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 97 किलो कैलोरी। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, बट नोट्स आपको बेस्ट मिलेंगे। राइटिंग आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने कोशिश बहुत की है, बट वो ठीक नहीं होती, बट नोट्स आपको बेस्ट मिलेंगे। हेलोजन, बिकॉज हेलाइट्स आपने पढ़े होंगे, तो उसका वैल्यू कुछ 81 किलो कैलोरी पर मोल है। डेटा तो बहुत सारा है, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब इसके बाद इसमें एक पॉसिबिलिटी आती है बेटा डबल ट्रिपल बॉन्ड्स की। कार्बन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग पाई बॉन्ड्स आल्सो, तो C डबल बॉन्ड O, ये बड़ी पॉपुलर है, आपको एल्डिहाइड्स में मिलेगा, आपको कीटोन्स में मिलेगा, ये बॉन्ड एसिड्स में मिलेगा। इसका वैल्यू होता है 179 किलो कैलोरी। ठीक है, फिर C डबल बॉन्ड C भी बड़ा पॉपुलर है, एल्कीन्स में आपको मिलेगा, डाइल्कीन्स में मिल जाएगा, 146 किलो कैलोरी पर मोल है। somebody saying please show last slide। एक मिनट, सब दिखाएंगे बेटा, डोंट वरी, लेट मी कंप्लीट थिंग्स फर्स्ट। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C, इसका वैल्यू जो मेरे पास डेटा है दैट इज 198 किलो कैलोरी पर मोल। और C ट्रिपल बॉन्ड N भी बड़ा पॉपुलर है, नाइट्राइल्स वगैरह इसमें पड़े जाते हैं, सब मैं बाद में दिखाऊंगा। ये सब अप्रॉक्स है बेटा, कहीं पर मतलब 205 लिखा हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि मैंने 211 लिख दिया और कहीं पर लिखा है 130, तो गड़बड़ है, तो उस डेटा को नहीं मानना है। ठीक है, सो ये जो है डेटा है। अब ये लिखने से पहले एक नोट लिखो। बिफोर यू कॉपी दिस यू राइट अ स्मॉल नोट। आर यू रेडी? यस सर। चलिए लिखिएगा, कार्बन इज केपेबल of forming long chains because of strong covalent bonds with other carbon atoms as well as with atoms of other elements, with atoms of other elements. I am repeating the whole statement, you all listen carefully, and those who have written they can start copying the data. डेटा रटना नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर कंफर्मेशन है जो हम लोग लिख रहे हैं। कार्बन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स बिकॉज ऑफ strong covalent bonds with other carbon atoms as well as with atoms of other elements. सबने लिख लिया बेटा? यस सर। सर नेक्स्ट स्लाइड। ये कॉपी भी करो। हाँ सर। So can you go to the next page?
नेक्स्ट, सबने कॉपी कर लिया होगा पूरा? नहीं सर, एक मिनट। ओके। So is it information के लिए डेटा? जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बेटा, है ना, ओनली टू शो देम, जो आपको वो क्वेरीज पूछेंगे जो मैंने आपको बताई कि वाई सिलिकॉन, वाई नॉट सल्फर, है ना, वाई ऑक्सीजन हैविंग covalence of 2 but does not show catenation with such extent as carbon shows. So all those queries can be answered with one thing, that is bond energy. So could you go to the next slide? हाँ सर, हो गया। Yes बेटा। So, sir, in that case, we'll say that carbon has a very high bond energy. That's why it's capable of forming or undergoing catenation, right? Yes. Carbon is having high bond energy, plus carbon shows tetravalency. That is why giant molecule can be formed. Okay. So 2-3 factors which I told you about, carbon, they are responsible for such great extent of catenation. Sir, done. Done. So somebody is saying, sir. So 1 second, sir. The last slide for a second. Yes, but I'll show you. You can take this screenshot, beta, जिसने बोला था अभी. Sir, totally how many chapters are there in organic, sir? Chapter wise, number of chapters hardly 14-15. Okay, sir. But वो आपको chapter wise पता नहीं चलता है because things are linked with each other. मैंने जैसे पहले starting में बोला था. चलिए. So have you all copied beta everything? Yes. Yes, sir. Sir, organic, inorganic together there are 15. नहीं, I'm talking about only organic chemistry. I'm concerned here with organic only. ठीक है? Okay. मेरा टारगेट है आपको ऑलमोस्ट फुल मार्क्स दिलाना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ठीक है? दिस इज माय टारगेट. आपको भी अपना यही टारगेट सेट करना है. जब दोनों के टारगेट साथ मिलेंगे, डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस्ट होगा. डोंट वरी. ठीक है? बट उल्टा सीधा कुछ नहीं करना है बेटा. कुछ भी करने से पहले आप मेरी एडवाइस जरूर लेना. ठीक है? एन नंबर ऑफ एडवाइसेस के चक्कर में सब खराब हो जाता है. ठीक है? चलो नेक्स्ट नोट लिखेगा बेटा कंटिन्यूएशन में. और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इधर उधर कोई नोट्स लेने की जरूरत नहीं है. आप 1-2 चैप्टर्स फिनिश होने देना. देन यू कैन कंपेयर दीज नोट्स विद एनी बुक यू फाइंड इन द लाइब्रेरी of IITJ Advanced, or you find any notes of any teacher. You will realize कि तुम्हारे notes best हैं. ये confidence रखना. ठीक है? और प्रॉब्लम्स खूब सारे करना. बस इतना ही है. आगे बढ़िए. नोट लिखिएगा बेटा कि कार्बन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग. कार्बन इज सर हो गया लॉन्ग चेंज वाला ना. नहीं तो रिपीट नहीं कर रहा हूँ. नेक्स्ट नोट बोल रहा हूँ. कार्बन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग 5 bonds. कार्बन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग 5 bonds with Sir, is PI or FIV5? अरे पाई 22/7. Oh, अच्छा. Okay, sir. 5 bonds. 5 bonds with another carbon as well as atoms of other elements. वो भी सामने डेटा मैंने दे दिया है उसका पहले से. चलिए. So carbon is capable of forming pi bonds with other carbon atoms and with atoms of other elements. Should I remove this page? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट. ये तो
सिंपल इंट्रोडक्शन था. नेक्स्ट पार्ट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर दोज हु हैव नॉट स्टडीड दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एट ऑल इन 10th 9th 10th. उनके लिए है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्लासिफिकेशन कई लोगों ने पढ़ा भी होगा बेटा, कई लोगों ने तो 8th में ही पढ़ लिया होगा. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओसी मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोबारा मत पूछना. ओसी मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस कि क्लासिफाई जब करते हैं तो एक जगह पर हम लिखते हैं एलिफैटिक. बेटा सुना है किसी ने? हाँ सर. हाँ सर सुना है. एलिफैटिक और एरोमेटिक. वेरी गुड. किसी ने एरोमेटिक बोला है तो बाकी लोग जिनको ये एरोमेटिक लगता हो वो लोग इसको हटा दे माइंड से. ठीक है, जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखें. एरोमेटिक विल कम इनटू पिक्चर बट नॉट हियर जहां पर आप बोलना चाहते हो. एलिफैटिक का दूसरा नाम है एसाइक्लिक. एसाइक्लिक मींस विच इज नॉट साइक्लिक, सिंपल है ना. या फिर इसका एक और नाम है ओपन चेन. तो अगर मैं तुमसे गेस करने की भी बोलूं, इवन इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ थिंग्स, कि ओपन चेन अगर मैंने यहां लिखा तो बताओ बेटा दूसरा क्लासिफिक यहां क्या होगा? क्लोज्ड चेन है ना. मैं कॉमन सेंस वाली बात पूछ रहा था, ऐसा नहीं कि आपको बहुत नॉलेज हो. कॉमन सेंस कहता है क्लोज्ड चेन. फिर एरोमेटिक इसने बोल दिया. देखो हम लोग कोशिश करेंगे रट्टा वाला ना है. तो अगर एक तरफ हमने लिखा है ओपन चेन तो कॉमन सेंस कहता है क्लोज चेन. अभी मेरे को कंप्लीट करना है तो आपको खुद समझ में आएंगी चीजें. क्लोज चेन को दूसरा नाम भी दे सकते हैं. किसी बच्चे ने बोला था साइक्लिक. ठीक है, यहां कहीं भी मैंने एरोमेटिक वर्ड यूज नहीं किया. बट फर्दर क्लासिफिकेशन जब करते हैं ना तो फर्दर क्लासिफिकेशन में एलिफैटिक तो बहुत छोटा सा है. यहाँ पर कई जगह तुमको बोर्ड लेवल पे जब पढ़ाया जाएगा तो ब्रांच्ड कंपाउंड्स भी बोलेंगे. हमें उससे कोई लेना देना नहीं बेटा, हम उन सबको इसमें कवर करेंगे. यहाँ पर लिखते हैं सैचुरेटेड और दूसरा नाम होगा यहाँ अनसैचुरेटेड. बहुत सारे बच्चे आप में से जानते होंगे व्हाट दिस मेंट बाय अनसैचुरेशन. जिनके पास क्या होता है बेटा? डबल है, ट्रिपल. हाँ, और सैचुरेशन में क्या होगा? जहां पर सिंगल बॉन्ड सर. सिंगल बॉन्ड. सिंपल रखते हैं हम, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे. सर इन अनसैचुरेटेड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विल कम इनटू द पिक्चर. अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, ज्यादा तुम ऐसा मत सोचना कि तुम्हें बहुत सुंदर से नोट्स बनाने, अच्छे नोट्स बनाने. राइटिंग मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता है. मैटर करता है कि जो आप लिख रहे हो कॉन्सेप्चुअली कितना करेक्ट है. इट्स नॉट अबाउट कि आपने बहुत अच्छी बोर्ड लेवल पे कुछ नहीं, तो आप जैसा भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप स्टेटमेंट ठीक से नहीं बना रहे वो भी चलेगा, बट स्टेटमेंट शुड नॉट बी रॉन्ग. ठीक है, दैट मैटर्स मोर. क्लोज्ड चेन में जब आते हैं ना तो इसमें फिर क्लासिफिकेशन ज्यादा अच्छे से आता है, मतलब ज्यादा बड़ा क्लासिफिकेशन इसमें. वन वी से एज होमोसाइक्लिक. तो बताओ गेस करो दूसरा क्या होगा? कॉमन सेंस. हेट्रोसाइक्लिक. बस बस बस. हेट्रोसाइक्लिक. अच्छा, इन सब के लिए मैं बेटा छोटा छोटा नोट करके लिखाऊंगा. हाँ, तो केवल तब तक के लिए आप ये देखो कि क्लासिफाई किसमें किया. होमोसाइक्लिक एक्चुअली इसका दूसरा भी नाम है जो आपको ज्यादा सेंस देगा, कार्बोसाइक्लिक. इसका मतलब होता है साइकिल में केवल कार्बन है और कुछ नहीं होना चाहिए. योर रिंग शुड नॉट इंक्लूड एनी अदर एटम. योर रिंग शुड इंक्लूड ओनली कार्बन. तो इसलिए कार्बोसाइक्लिक इसको बोलते हैं. तो ये ज्यादा कॉमन आपको, तो कोई भी बच्चा जिसको पता चल गया कि होमोसाइक्लिक का मतलब होता है रिंग हैविंग ओनली कार्बन एटम्स, तो हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होगा कि रिंग हैविंग अदर एटम्स आल्सो. कार्बन तो होना मस्ट है, कार्बन कंपाउंड्स ही होते हैं तो कार्बन इज मस्ट, बट उसके अलावा अदर एटम्स आल्सो देयर, दैट इज व्हाई हेट्रोसाइक्लिक. इज इट क्लियर बेटा? ऑल्दो मैं सबके लिए नोट लिखाऊंगा. फिर जो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक है इनको फर्दर भी क्लासिफाई करते हैं. तो पहले मैं इसका लिख देता हूँ क्लासिफिकेशन. इसमें क्लासिफाई करते हैं, एक को बोलते हैं नॉन एरोमेटिक. अभी इस सब के लिए कुछ ना कुछ बताऊंगा, पेशेंस रखना बेटा. और एक दूसरा यहाँ पर एरोमेटिक. जिन्होंने पहले सुना हो नहीं सुना हो कोई फर्क मुझे नहीं पड़ेगा, मैं सबको सारी चीजें बताऊंगा. फिर ये जो होमोसाइक्लिक है इसमें जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ
वहां पर स्पेस कम पड़ रहा था। तो होमोसाइक्लिक जो है उसमें हम क्लासिफाई करते हैं, एक लिखते हैं एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। एरोमेटिक further classified into two. One we write as benzenoid and one we write as non-benzenoid. मैंने अभी तक आपको इसमें कुछ नहीं बताया what is benzenoid, what is aromatic, what is non-benzenoid. आप तब तक इसको just you copy whatever is written here, वो फ्लो चार्ट अपने नोट्स में आप कॉपी करो। Is it clear to everyone? क्या करना है? दिखा सकते हो? तो सेकंड पे जाओ। सेकंड स्लाइड से पहले इस सर नहीं, स्लाइड को एलिसाइक्लिक और दूसरा क्या था? उस पे जा रहे हैं, थोड़ा सा वेट करो ना, आपके साथ वाले Okay, लोग sir. भी कॉपी कर ले, है ना? जैसे ही हो जाता है लेट मी नो बेटा। हमें ना तो स्लो ना बेटा, Sir, finished. Next slide. सबने लिख लिया बेटा? यस सर, लिख लिया। सर ये सर वो नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ ना। हाँ सर। Okay, बेटा। सर ये होमोसाइक्लिक किसका पार्ट है? क्या था? ये कार्बोस जो ये वाला है ना बेटा, ये वाला, इसके लिए मैंने यहाँ पर क्लासिफाई किया। ठीक है सर, व्हाट इज एलिसाइक्लिक? मैं सब बताऊंगा आपको, केवल फ्लो चार्ट अभी कॉपी करना है। सर वो एरोमेटिक है ना? एरोमेटिक है बेटा। सर आपने वो हेट्रोसाइक्लिक में नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक बनाया था। हेट्रोसाइक्लिक में वो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक लिखा, बिल्कुल दोनों में एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, ओके, हाँ। दोनों में एरोमेटिक आते हैं। सर एरोमेटिक्स का कोई एरोमा से रिलेशन है क्या? मैं सब बताऊंगा बेटा। ये बोलो तुम्हें मालूम है इसीलिए ऐसा पूछ रहे हो, है ना? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। नहीं तुम्हें मालूम होगा बेटा। चलो, बट वेरी गुड बेटा। हाँ, यस, इट इज रिलेटेड विद एरोमा, नाम से ही पता चल रहा है, इसीलिए उसको एरोमेटिक बोलते हैं, बट वो सब बात की बात है। हैव यू ऑल कॉपीड एवरीथिंग? शुड आई मूव फ्रॉम हियर? यस सर। Yes, sir. Somebody is saying, sir, could you go to the last slide? Yes. जिनको अगर डिस्कनेक्ट होता है, कुछ भी होता है, वो इमीडिएट फिर स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, सो दैट अदर स्टूडेंट्स शुड नॉट वेट। Done? Yes, sir. Okay. चलो, सो एक एक पॉइंट हम लिखते हैं जिसके बारे में आपको नहीं मालूम है। Saturated, I already told you. Unsaturated, I already told you. Now you write note for carbocycle. एक मिनट, something is wrong with the pen.
Screen is visible beta to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कार्बोसाइक्लिक नोट लिखिएगा बेटा. Ring having only carbon atoms. Ring having only carbon atoms. Ring having. Sir, can you repeat? Ring having only carbon atoms. नहीं सर, इसका टाइटल क्या है? कार्बोसाइक्लिक. ओके सर ये नोट है ना कार्बोसाइक्लिक? यस बेटा, नोट है. सर आपने कार्बोसाइक्लिक चालू किया ना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. यस बेटा, कार्बोसाइक्लिक ही मैंने बताया. फिर हेट्रोसाइक्लिक के लिए लिखेगा. सर रिपीट कर सकते हो कार्बोसाइक्लिक का? कार्बोसाइक्लिक में लिखेगा रिंग हैविंग ओनली कार्बन एटम्स. रिंग हैविंग ओनली कार्बन एटम्स. हेट्रोसाइक्लिक पे लिखिएगा हेट्रोसाइक्लिक रिंग हैविंग कार्बन एंड अदर एटम्स. प्लीज नोट, आई एम सेइंग रिंग, रिंग के बाहर नहीं, रिंग. रिंग हैविंग कार्बन एंड अदर एटम्स. Excuse me, sir. सर कार्बोसाइक्लिक में Excuse me, sir. यस बेटा. Sir, carbocyclic by ring having only carbon atoms. बस उतना है नोट. कार्बोसाइक्लिक में रिंग हैविंग ओनली कार्बन एटम्स. ठीक है. अच्छा, इतना सब हो गया. कुछ इसमें पूछना है So, फिर मैं आगे. hetero is ring having carbon and अदर एटम्स. बड़ा आसान है बेटा. जैसे कार्बोसाइक्लिक में आपको मैं बोलूं, so I was asking if there's a specific element which it's related. नो. वो वही नाइट्रोजन ये सब आते हैं, उसमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. लेट मी गिव एग्जांपल. ये कार्बोसाइक्लिक है. क्या आप सब देख पा रहे हो बेटा? ईच एंड एवरी कॉर्नर मींस कार्बन. ठीक. रिमेनिंग वैलेंसेस विल बी सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन. सो दिस इज कार्बोसाइक्लिक एग्जांपल. बताइए बेटा, बेंजीन किस चीज का एग्जांपल है? कार्बोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक? कार्बोसाइक्लिक. सो सिंपल. ओनली कार्बन यू कैन सी. एक बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है, रटना नहीं है, लेकिन ये अपने आप आपको याद हो जाएगा. इसका नाम है पाइरिडीन. क्या तुम्हें लगता है ये किसका एग्जांपल होगा? हेट्रोसाइक्लिक का, है ना. इसी तरह से एक एग्जांपल ये, इसको ऑक्सीरेन बोलते हैं. एपॉक्साइड भी इसका नाम है और ऑक्सीरेन है. रटना नहीं है, अपने आप सब आपको याद होगा. जस्ट क्लासिफिकेशन पर्पस से इसको कहां पर रखेंगे? हेट्रोसाइक्लिक. सो सिंपल. हेट्रोसाइक्लिक. सर क्लियर टू एवरीवन? यस सर. Sir, lesser than 4 atoms means it is unstable, right? In a cycle. ज्यादा नहीं डालना है बेटा अभी. इवन इफ यू नो समथिंग, वो अपने आप आएगा. ठीक है. Okay. हमें ज्यादा भी नहीं कुछ करना है, कम भी नहीं करना है, सब सीक्वेंस में चलेगा. चलिए. और कुछ कंफ्यूजन किसी को? सर वो हाइड्रोजन रिंग में नहीं है बेंजीन के, इसलिए कार्बोसाइक्लिक ना? नहीं, हाइड्रोजन कभी रिंग में आएगा ही नहीं बेटा. रिंग बनाने के लिए 2 वैलेंसी चाहिए होगी और हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है, तो इट विल बी आउटसाइड द रिंग. ठीक है. हेट्रोसाइक्लिक नहीं समझा. हाँ सर. हेट्रोसाइक्लिक नहीं समझा? ये है ना, नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है. कांट यू सी नाइट्रोजन? कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी आ गया, दूसरा कोई एटम. दैट इज हेट्रोसाइक्लिक. व्हाट इज द डाउट हियर? ओके सर. I just use the definition, और कुछ नहीं है. फिर और के नीचे क्या लिखना है? और ऑक्सीरेन बेटा, OXIRANE. नेम से कोई खास अभी मतलब नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग यू द स्ट्रक्चर so that you can understand what is meant by heterocyclic. सबने इतना लिख लिया बेटा? हाँ सर. Yes sir. चल. Now I am going to tell you something जो अभी तो कायदे से नहीं पढ़ना है. एरोमेटिक.
इसके नीचे सब लोग लिख लेंगे डिटेल्ड डिस्कशन लेटर ऑन, ऐसा करके लिख लो, पहले तो एक चीज क्लियर हो जाए, डिटेल्ड डिस्कशन लेटर ऑन, डिटेल्ड डिस्कशन लेटर ऑन। सर आपने एरोमेटिक के पहले क्या कराया? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। एरोमेटिक के पहले कुछ नहीं करा है बेटा, कार्बो और हेट्रो का वो दिया था डेफिनेशन। हाँ, बैक टू दिस। सर तो आपने एलिसाइक्लिक नहीं कराया अभी तक? नहीं कराया, नहीं कराया। चलिए वापस आते हैं इसमें। सब लोगों ने लिख लिया बेटा एरोमेटिक के नीचे जो मैंने बोला, डिटेल्ड डिस्कशन लेटर ऑन। एरोमेटिक के नीचे लिखना है डिटेल्ड डिस्कशन लेटर ऑन। Have you all written this? Yes, sir. ये मैंने इसलिए लिखा है स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने एरोमेटिक वर्ड पहले कभी सुना ही ना हो, उनके लिए अभी के लिए इसको इग्नोर कर देना है, ठीक। देयर विल बी 3-4 लेक्चर्स ओनली टू एक्सप्लेन व्हाट इज एरोमेटिक। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज, बट अभी ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक to those students who are who have heard about the word. I'm not saying कि उनको सब कुछ मालूम है। क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको मालूम है एक भी एग्जांपल एरोमेटिक कंपाउंड का? एनीवन? बेंजीन। बेंजीन, बेंजीन। मैंने देखो पहले भी आपको बताया है कि मेरे नोट्स होंगे वो फर्स्ट रैंक के लिए भी हैं और वो 10,000 रैंक वाले बच्चे के लिए भी हैं। तो अभी मैं जो अच्छे जो वो बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी कुछ अवेयर हैं जो एरोमेटिक, उनसे बात कर रहा हूँ। बाकी लोग भी कॉपी कर सकते हैं। आपने बोला है उस चार्ट में लिखा है बेंजोइड नॉन बेंजोइड। नहीं, बेंजीनॉइड लिखा है, बेंजीन नहीं लिखा है। अब ध्यान से सुनो, अब बाकी लोग भूल जाएं। वही बच्चा मेरे से या वो बच्चे ध्यान दें जिनके मन में ये था जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि आर यू अवेयर ऑफ एनी एरोमेटिक कंपाउंड, और जो मन में आया बेंजीन। ये सबको समझ में आया कि बेंजीन, जिनको नहीं भी पता है वो कम से कम सुन तो सकते ही ना कि दूसरे लोगों को क्या पता है। तो बेंजीन इज द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। आई एम गोइंग टू कंक्लूड समथिंग फ्रॉम बेंजीन और उसको अभी के लिए यूज करेंगे, बाद में डिटेल डिस्कशन लेटर ऑन तो आपने लिख रखा है। इसमें आते हैं, हैव यू हर्ड अबाउट रेजोनेंस? अभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है। यस सर। तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, सबको पता है, डबल सिंगल डबल सिंगल। अच्छा, आर यू अवेयर ऑफ दिस पॉइंट दैट इन रेजोनेंस नॉर्मली पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर पार्टिसिपेट? यस सर। इसमें बताओ मुझे कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई किसी भी पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रहते हैं? 2 और 4। ये भी 2 रहते, 2 बेटा, सिग्मा नहीं, ओनली पाई 2। कैन यू टेल मी कि कितने का लूप बन रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का? हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स लूप इन बेंजीन? 6। सारे बच्चों को ये क्लियर है। 2-3 चीजें मैंने आपसे पूछी। पहली चीज इट्स अ रिंग, दूसरी चीज रेजोनेंस, एंड तीसरी चीज तुमने निकाली 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बस यही चीजें जिनके पास होंगी उसको आप एरोमेटिक बोलते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सेज एनी कंपाउंड विच इज साइक्लिक, प्लेनर साइक्लिक होना चाहिए। वो भी बाद में आपको उसमें प्लेनैरिटी पढ़ाई गई होगी केमिकल बॉन्डिंग में, और प्लेनैरिटी इज मस्ट फॉर रेजोनेंस, ये भी पढ़ाया गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसको हक्कल रूल कहते हैं। दोबारा मैं बोल रहा हूं, वो बच्चे पेशेंस रखें जिन्होंने ये सब कभी नहीं सुना है। डोंट वरी, वी विल डिस्कस थिंग्स इन डिटेल। जस्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ टर्म्स लाइक रेजोनेंस, टर्म्स लाइक पाई बॉन्ड, उनको मैं केवल अभी कैटर कर रहा हूं, ठीक है। हक्कल रूल जनरल मैनर में लिखा जाता है 4n + 2 पाई। What is n? n is whole number. If I put n as 0, can you tell me कितने का लूप आएगा? 2 pi. 2 pi electrons loop.
If I put n as 1, what will be the loop? 6 pi 6 electrons. electrons. 6 If pi I put n as 2, what will be the loop? 8 10. 10. 10 pi electrons. So on. That means there are many possibilities of, loop for aromaticity. Benzene is one of the examples with 6 pi electrons loop. ये जनरल मैनर में मैंने तुम्हें बता दिया. 6 pi इलेक्ट्रॉन इज मोर पॉपुलर. ये लूप ज्यादा पॉपुलर है. बेंजीन पॉपुलर एरोमेटिक कंपाउंड है, बट एरोमेटिसिटी के लिए ये 3 कंडीशंस होती हैं जो बाद में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे. कौन कौन सी? कंपाउंड शुड बी रिंग, इट शुड शो रेजोनेंस, एंड देयर मस्ट बी अ लूप ऑफ 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स. ठीक. n क्या है? जस्ट होल नंबर है, इससे कोई लेना देना नहीं है. n तो आप भूल ही जाओ. आप केवल याद रखो इधर 2 पाई का लूप होना चाहिए और 6 पाई का लूप होना चाहिए या 10 पाई का लूप होना चाहिए. ये इलेक्ट्रॉन्स का लूप होगा, प्लस उसमें रेजोनेंस और रिंग दिख रहा है, तो इसका मतलब एरोमेटिक. ये मैं उनके लिए मैंने ये सब बताया. बाकी लोगों को भी समझ में आ गया हो तो वेरी गुड, इसको बोनस मान लेना एंड कॉपी दिस. ठीक है? यस बेटा. सर आपने जैसा बोला रिंग और सब ठीक है, पर मैं प्लेनर वाला नहीं समझा. प्लेनर कैसे? प्लेनर सब तुमने ये पढ़ा नहीं क्या बेटा? हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, केमिकल हाँ बॉन्डिंग. वो पढ़ा है सर, मतलब इसमें इसमें सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है बेटा. हाँ सर. sp2 का मतलब भी प्लेनर होता है. ये मैं ज्यादा भी बताना नहीं चाहता. मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ. तो काम की चीज है, उतना केवल नोट कर ले. मेरा पर्पस यहाँ ऑब्जेक्टिव ये था कि आई एम गोइंग टू गिव यू मेनी कंपाउंड्स व्हिच यू कैन क्लासिफाई इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. बस उतना था. इतना डिटेलिंग में करना ही नहीं है मुझे, बट जिनको आता था उनके लिए मैंने ये बता दिया थोड़ा बहुत. वो इसको कॉपी कर लें, बाकी लोग भी कॉपी कर लें, बट उसको लेकर परेशान नहीं हो. ठीक है? तो फिर ये थर्ड फैक्टर 2 पाई इलेक्ट्रॉन लूप से शुरू होना चाहिए. किससे बेटा? थर्ड फैक्टर आपने लिखा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, वो सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन लूप से शुरू होना चाहिए. नहीं, वो कुछ भी उनमें से हो जाए. 2 पाई तुम्हारे पास है तब भी तुमको एरोमेटिक माना जाएगा. 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तब भी तुमको एरोमेटिक माना जाएगा. ऐसा है. 3 पाई होगा तो नहीं मानेंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा तो नहीं मानेंगे. तो ये और वाली केसेस है थर्ड का ना. इनमें से कुछ भी तुम्हारे पास है तुमको एरोमेटिक बोला जाएगा. ठीक है सर. बट अगर 2 पाई है तो फिर वो क्लियरली पाई बॉन्ड होगा ना, उसमें रेजोनेंस कैसे होगा? इसीलिए तो मैं ज्यादा बता नहीं रहा हूँ. हमारा ऑब्जेक्टिव मैं बोल रहा हूँ. इसीलिए पहली लाइन अच्छा ये बताइए मैंने क्या लिखने को यहाँ बोली थी? What did I say? Detailed discussion later on. ठीक है, तो वेट करेंगे अभी, है ना. लेकिन ये मैंने क्यों ये सब बता दिया कि पता चला कि तुमने कहीं पर कोई क्वेश्चन देख लिया, उसमें लिखा एरोमेटिक, तो तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ये क्या है, तो वो स्टेट पे नहीं जाना है. इतना तो कम से पता हो कि हाँ कुछ तो एरोमेटिक होता है जिसमें लूप से रिलेटेड है. वो इतना तो कॉमन सेंस हम लगा ही पाएंगे ना. तो इतना कॉन्फिडेंस केवल आपको देना था मुझे. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू ऑल दिस थिंग. ठीक है? सबने कॉपी कर लिया? शुड आई रिमूव दिस? 1 मिनट सर, 1 मिनट. ओके. सर कॉपी करके हो गया. Have you all copied? Yes sir. Yes sir. Now this is about aromaticity. फिर कहीं पर आपने लिखा हुआ बेंजीन ऑयल, उसके लिए भी एक नोट लिख लो बेटा छोटा सा. एरोमेटिक कंपाउंड्स विच कंटेन बेंजीन रिंग, उनको क्या बोलते हैं बेटा? बेंजीन ऑयल. एरोमेटिक कंपाउंड्स विच कंटेन बेंजीन रिंग,
aromatic compounds which contain benzene ring. Have you all written this? Sir, could you spell what you've written? B-E-N-Z-E-N-O-I-D. Benzenoid. Okay, sir. Thank you. Compounds which contain benzene ring. Done? Yes, sir. Yes, sir. Now you write next non-benzenoid. क्या लिखोगे बेटा? Common Which does not contain benzene. हाँ, लेकिन साथ में लिख देना aromatic compounds which do not contain benzene. सर आपने बेंजीनोइड का बोला कुछ? बेंजीनोइड का बोल दिया मैंने. कंपाउंड्स हैविंग और एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग बेंजीन रिंग. अच्छा, एलिसाइक्लिक लिखा था क्या बेटा हम लोगों ने अभी तक? नहीं सर. लिख लीजिएगा कि these are cyclic compounds but these are cyclic compounds but these are cyclic compounds but they show characteristics. Yeah, alicyclic. Let me complete this first बेटा, नहीं तो बीच में गड़बड़ हो जाता है. I repeat, these are cyclic compounds but they show characteristics of aliphatic compounds. So can you please repeat once again? I repeat this. These are cyclic compounds, but they show characteristics of aliphatic compounds. अब एग्जाम्पल एक छोटा सा देख लो, बड़ा सिंपल है. ये मैंने लिखा एक मिनट बस. ये है साइक्लोहेक्सेन. सब लोग देख पा रहे हैं बेटा? यस. ये है तो साइक्लिक कंपाउंड, बट इसकी जो रिएक्शंस हैं वो किससे मैच करती हैं? एल्केन से. मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह से मैच करती है. तो हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं बेटा? एलिसाइक्लिक. इट इज साइक्लिक but shows characteristics of aliphatic compounds. Is it clear to everyone? Yes, sir. अब किसी को कुछ पूछना है? साइक्लोहेक्सेन बेटा. उन नाम पे अभी नहीं जाना, सब नाम वगैरह सब सीखेंगे. So can you explain the example again? I just said beta ki this is a ring compound, cyclic compound, but it shows characteristics of normal alkanes, methane, ethane, propane, butane. ठीक है, so it belongs to the group alicyclic. Cyclic compound but shows characteristics of aliphatic compounds. Okay sir, thank you. सर आपने जो एरोमेटिक के लिए लिखाया था वो 3 पॉइंट्स वो जनरली लिखाए हैं ना, ऐसे हेटेरोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक? नहीं, वो जनरल था. वो कोई लेना देना नहीं कि वो हेटेरोसाइक्लिक में है या कार्बोसाइक्लिक. इसीलिए तो बेंजीनोइड के लिए मैंने अलग से पॉइंट लिखा है ना. Should I remove this? Yes, sir. Now I'm going to give you examples, compounds, which you have to classify into different categories. ठीक है?
तो बड़े सिंपल सिंपल है, आप पहले सब सोच लेना, फिर मैं अपने हिसाब से उसको तुम्हें बताऊंगा बाद में। आई विल स्टार्ट विद दिस। पहले मुझे पूरा कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद कोई स्पेलिंग कुछ कंफ्यूजन होगा देन यू कैन आस्क। हम लोग क्या कर रहे थे आपने बोला? मैंने बोला these are the compounds, list of compounds which you have to categorize into different categories which we have written earlier. नॉन एरोमेटिक का डेफिनेशन है क्या? नॉन एरोमेटिक का जिनमें वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। ये बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है बेटा। अच्छा, ये आपको मालूम है ना बेटा कि कभी हम लोग 3 डबल बॉन्ड्स बनाते हैं रिंग के अंदर, कभी एक साइकिल सा बना देते हैं, याद है? ऐसा कुछ केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया होगा। Sir, I think you've written cyclopropane propane instead of pentane. आपने दो बार इसको ये हटा के यहाँ मुझे लिखना चाहिए साइक्लोपेंटेन। हाँ, सो आई वाज टेलिंग यू कि ऐसा आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया होगा बेटा कि एक रिंग बना देते हैं इंस्टेड ऑफ 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। ठीक, तो कभी मैं आपको ऐसा लिखूंगा, कभी ऐसा लिखूंगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हाँ, और ये सारे पॉपुलर कंपाउंड्स हैं, ये रटनी नहीं है, बट इट्स लाइक कि तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। कभी ऐसा तो करते नहीं आप लोग कि फ्रेंड्स के नाम आज रात में रट रहे हैं जाकर के, तो जानबूझकर मैं ये हर बार हर चैप्टर में इनके नाम्स आपको लिख लिख कर दूंगा। व्हेनेवर जब भी उसकी कोई रिएक्शन आएगी, कुछ भी आएगी, तो मैं जरूर नाम लिखूंगा। तो इससे क्या होगा, अपने आप आपको याद होना शुरू हो जाएगा। एनिलीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ठीक है, फिर एक कंपाउंड बड़ा पॉपुलर है अपने सिलेबस में, टोलुइन करके। टोलुइन। So what's the difference between that round and that double bond, sir? ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है ना, दोनों को सेम कहते हैं। But in that also resonance happen, no sir, that phenol. इसमें फिनॉल में ना, हाँ, तो ये दोनों बना सकते थे। एक में मैंने ऐसा दिखा दिया, एक में ऐसा दिखा दिया। Okay sir. This is cumene. All these are popular compounds. इसीलिए मैं आपको पहले लेक्चर से ये सारे कंपाउंड्स लिखा रहा हूं, और डेफिनेटली ये एक दिन आपको सब अपने आप याद होंगे। दिस इज स्टाइरीन। सर वो ओ बीच में, उसका क्या मतलब? ओ नहीं है बेटा, रिंग है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है कि 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं जो साइक्लिक मैनर में होंगे, उसको आप एक रिंग से रिप्रेजेंट कर देते। सर इसको लिखना है? हाँ, ये सारे आपको नोट डाउन करने हैं, और फिर ये होमवर्क होगा आपके लिए। इसको क्लासीफाई करना है, इनको क्लासीफाई करना है डिफरेंट कैटेगरीज में। Sir, that what is that name, sir? किसका बेटा? Sir, that tolio left. Toluene. No, in that down one. Cumene. Okay. वेरी गुड बेटा, इस तरह से आप एक दूसरे की हेल्प भी करें। हाँ सर, साइक्लोब्यूटेन एक ही वर्ड है या बीच में वो अलग अलग? वो साइक्लोब्यूटेन एक साथ लिखते हैं, वो सब नॉमेनक्लेचर में आएगा, डोंट वरी। सर एनएसऑल में LE है पीछे, कोई हेल्प करेगा इसकी? क्या क्या? ये जो डॉट्स है ना, लोन पेयर है बेटा। Sir, how do we identify alicyclic compounds? वही तो करना है आपको।
आई गेव यू द डेफिनेशन। करके दिखा दो ना सर ऐसे एग्जांपल। मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये बताइए बेटा, जेई एडवांस में दे आस्क न्यू क्वेश्चंस और दे आस्क फैमिलियर क्वेश्चंस? यू जस्ट आंसर न्यू क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय न्यू? न्यू का मतलब ये है कि यू आर जस्ट अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, राइट? यू हैव नॉट सीन क्वेश्चंस ऑफ दैट टाइप जो एग्जाम में आने वाला है। तो आप ये मानकर चलो कि ये नया क्वेश्चन है आपके लिए। अगर मैं आपको अगर मैं इस तरह के कई सारे एग्जांपल्स करा दूं और फिर ये क्वेश्चन दूं ना, तो ये बोर्ड लेवल जैसा हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा जेई वाली स्टाइल में ही करेंगे चीजें। ऐसा नहीं कि मैं बाद में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप जो सोच सकते हो, रॉन्ग करोगे, कुछ भी करोगे, राइट करोगे तो बहुत अच्छी बात है, तो गुड फील आनी चाहिए अंदर। लेकिन अगर रॉन्ग भी हो गया तो कोई इश्यू नहीं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट फर्स्ट यू ट्राई। अगर आपको डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है, देयर आई कैन टेल, ठीक है? ओके सर। लेट मी कंप्लीट दिस सीरीज, उसके बाद आपको स्लाइड दिखा दूंगा वापस। So, but like, what do we have to classify them into? Like the ones you gave, the definitions you gave us now, right? Ki carbocyclic, heterocyclic, and all that. Yes. And best possible का मतलब if it is carbocyclic aromatic, तो write carbocyclic aromatic. Don't write cyclic only. Okay, so understood. Thank you. Yes, beta. You start copying, huh? And once you copy, sir, should we then start you can leave. In these names, sir? You said these are we have to remember. What did you say, beta? Abhi? Sir, you said we have to remember these compounds, right? These compounds, yes. But रटना नहीं है, वो automatically हो जाएगा. Okay, sir. Sir, can you go to the next slide for a second? Sir, but रटना है तो रट सकते हैं. Problem. हाँ, अगर if you are capable, then there is no issue बेटा. कुछ बच्चे मेरे जैसे होंगे जिनको याद नहीं रहते कंपाउंड, उनको रटना नहीं है, वो टाइम वो जैसे जैसे आगे जाएगा ये सारे अपने आप आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे. Those who have copied, they can leave, हाँ? जिन्होंने दोनों स्लाइड्स ले ली. So can you go to the next slide? Yes. सर आप रिकॉर्डिंग शेयर करोगे ना बाद में? Yes, I will. In the group only, I will share the record. Okay, sir. सर आप नेक्स्ट स्लाइड पे मुझे वो स्लाइड का लिखना है. So next slide. ये वाला? सर एक मिनट. ये हो गया. आपका हो गया. ये हो गया सर. Okay. Those who have copied, they can. आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि एलिसाइक्लिक है? यही तो दिमाग लगाना है बेटा, यही तो सोचना है. एग्जांपल दे दो ना सर हमको. एग्जांपल ऑलरेडी मैंने साइक्लोहेक्सेन करके दिया है ना, एग्जांपल दिया है उसमें, देखो जाकर. सर और पेशेंस रखो, ऐसा नहीं होगा कि अचानक से सब कुछ आ जाएगा. अपने आप थोड़ा सोचिए, कुछ नया आपको दिया है मैंने. नया का मतलब ही आपको जे एडवांस के लिए तैयार करना है. सर एक डाउट है. बोलो बेटा. सर ये जो आपने कंपाउंड्स है सिर्फ एलिफेटिक है कि नहीं, वो आइडेंटिफाई करना है कि दूसरे जो है डेफिनेशन वो ही लिख देना? सब बेस्ट पॉसिबल वाला बताया ना. अगर कोई चीज एरोमेटिक कार्बोसाइक्लिक है तो उसको एरोमेटिक कार्बोसाइक्लिक लिखना है, केवल साइक्लिक नहीं लिखना है. ओके सर.
So can you explain सर oxytane? ये ऑक्सीटेन में, हाँ सर ये बताओ। ऑक्सीटेन में 1 इज ऑक्सीजन, बाकी सब कार्बन है बेटा। Those who have copied they can leave. So can you go to the previous Can slide? you explain benzenoid? एक example दोगे आप please? Can you go to the Benzenoid, previous benzene slide? is the example of benzenoid. जिसके पास बेंजीन रिंग होगी वो बेंजीनोइड है। बताया तो, इतना सिंपल है बेटा। सर नेक्स्ट स्लाइड। सर तो पीरोल भी बेंजीनोइड हो जाएगा। वो बाद में बताऊंगा बेटा, आप डोंट आस्क स्पेसिफिक एग्जांपल, वो आपको नेक्स्ट वाला। Those who have copied they can leave. And sir मेरे को एक वो कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी वाले में डाउट है। कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी में डाउट है, क्या डाउट है? सर आपने बोला ना कि वो इतनी हाई बॉन्ड एनर्जी होती है कि टेट्रावैलेंसी और उसके वजह से जाइंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं। लॉन्ग चेन्स वगैरह। हाँ, दिस इज अ जाइंट मॉलिक्यूल, आई थॉट कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। व्हाट? सर मेरे को लगा जाइंट मॉलिक्यूल्स एज इन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। जायंट मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है बेटा बहुत सारे कार्बन एटम्स, बहुत सारे कार्बन एटम्स 3D वे में इधर उधर मूव करते हैं। मूव करने का मतलब चेन्स बनती हैं, उसको जायंट बोलते हैं। सर वो ऑक्सीटेन है ना? ऑक्सीटेन है बेटा। नाउ दोज हु हैव नॉट कॉपीड वो स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, बिकॉज़ आई हैव अनदर लेक्चर। सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड पे जाइए ना। दोज हु हैव नॉट कॉपीड वो स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, ठीक है? आई हैव अनदर लेक्चर। ऑक्सीटेन में सर कितने ऑक्सीजन है? एक या दो? एक ही ऑक्सीजन। सर व्हाट इज द अदर नेम फॉर ऑक्सीजन जो हमने पहले लिखा था? एपॉक्साइड है बेटा। यू कैन आस्क इन द ग्रुप बेटा, नो somebody will definitely answer now, ठीक है? ओके सर। चलो अभी, हाँ, आई हैव अनदर लेक्चर सो आई नीड टू लीव नाउ। ओके बाय। ओके सर आप वो MS चौहान की बुक ग्रुप में सेंड करने वाले हो? अभी आप क्वेश्चन से नहीं सॉल्व करने, तो पेशेंस रखो, ठीक है?